अलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, जुमातुल मुबारक आप सबको हो। जुमा आप लोगों का बहुत बेहतरीन गुजरे। जुमे की ये जो घड़ियाँ होती हैं, ये जो दिन होता है, इसमें ये कबूलियत का दिन है। तमाम दिनों में इसको अफजल दिन कहा गया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जितने भी दिन हफ्ते में आते हैं उसमें सबसे अफजल मुसलमानों के लिए जो दिन है वो जुमे का दिन है। इसमें कोशिश किया करें, हम लोग अपने कामों में लगे रहते हैं, कोशिश किया करें थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें जिसमें कोई सूरत, मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा से पारा पढ़े, पूरा रकू पढ़े, कुछ पढ़ने की, कुछ इस तरह करने की कोशिश क्या करें, क्योंकि आगे आगे आ रहा है रमज़ान, तो रमज़ान में हमारी यही रूटीन होगी, तो इसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और यकीनन हलीमा आपने जो बात की, आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहे हैं कपड़े। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे लग रहा था नहीं इतना कुछ अच्छा आएगा, बट अच्छा आ रहा है। हुआ ये कि मैं पहनने कुछ और वाला था, लेकिन मैं ले कुछ और आया, और वो जो था गलती हो गई, गलती हो गई, पर फिर भी इट लुक्स वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजिंग, यू लुक वेरी नाइस टू, अमेजिंग। हलीमा, बड़ी ज़रूरी बात ये होती है कि हम उस वक्त को ना भूलें जो वक्त आपका अच्छा गुजरता है, क्योंकि जब आपके पास बुरा वक्त को गुजर रहा होता है, खुदा ना खास्ता, तो उस अच्छे वक्त को याद कर आपका बुरा वक्त भी अच्छा हो जाया करता है। हलीमा, बात कर ली जाए अगर बचपन के दिन की, हमने कल कर रही थी कि कल प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम के हवाले से हमने डेडिकेट किया था, तो फिर इस किस्म की हमने कोई बात नहीं, we couldn't do it। तो हलीमा, अगर बात की जाए बचपन के दिन की, तो स्कूल से शुरुआत करते हैं। स्कूल में किताबें डाला करते थे, वो खाकी कागज की हमने बहुत दफा भी बात की है। द रोल ऑफ मदर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह उठ के नाश्ता जो है वो मम्मा बनाती थी, और अम्मी उठाती भी बहुत बेदर्दी से थी। मैं कहता हूँ इतनी बेदर्दी से कोई नहीं उठाता था, लिटरली बंदर के मुंह वाला उठो, कितनी देर हो गई। वेल इमेजिन कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट मेरे लिए। शायद मैं इसलिए रिलेट करूँ, मैं शायद कुछ स्टोरीज आपको वो भी सुनाऊंगा। अब मैं बताता हूँ, मेरे खानदान वाले मुझे कहते हैं कि जो तुम चीजें बताते बहुत सी चीजें तुम्हारे साथ नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं, वो एक्चुअली ये होता है कि मेरे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, मैं उनसे रिलेट करके आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक्सपीरियंसेस भी हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि आप मेरे से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बोर्डिंग से पढ़ा है, मेरे घर का निजाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो वो आप नहीं रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, मैं भी आई वाज अबाउट टू से दिस कि मेरा भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमें जो उठाते थे सुबह, बहुत जब हम छोटे थे, बहुत छोटे तब मामा उठाती थी, लेकिन उसके बाद जब हम थोड़े से बड़े हुए, जैसे खुद तैयार होने वाले बच्चे हो जाते हैं ना, तो बाबा ने उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, और मेरे बाबा इससे उठाते हैं कि जैसे आप लेटे हुए हो और वो आएंगे आपके पास बैठेंगे, और वो फिर ऐसे आपको आपके बाल से हिलाएंगे, उठ जाए मेरा प्यारा बेटा, ऐसे बालों में कि आपको और नींद आने लग जाएगी। आप बाबा कहाँ हैं? किधर होते हैं? मेरे घर वाले बाबा कहाँ से मिलते हैं? अच्छा, कहेंगे बेटे उठ जाओ बेटे, फिर खैर चले जाएंगे थोड़ी देर ना, मतलब उनको होगा कि अब ये थोड़ी जाग गई है, फिर चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो वापस आएंगे ना, फिर वो थोड़ा ज्यादा उससे कहेंगे कि बेटे उठ जाओ, आप भी लेट जाए, साथ ही सो जाते। नहीं, वेरी अर्ली राइज है, तो वो, लेकिन उसके बाद जब वो दूसरी दफा आते थे ना, तो उनकी थोड़ी टोन चाहिए, बेटे उठ जाओ, बस लेट हो रहा है, अब टाइम ज्यादा हो रहा है, ये वो। फिर अब तीसरी दफा हमें पता होता था कि तीसरी दफा जब वो आएंगे तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वो डांट पड़ेगी कि अभी तक नहीं उठे, तो वो फिर बाबा की डांट जो है वो ज्यादा होती है। तो हम डू इट ऑन वीकेंड्स। बचपन में मुझे याद नहीं आ रहा क्या करते थे यार, मुझे तो बिकॉज माई फादर इज अ बिजनेसमैन, तो वो उनकी मसरूफियत ऐसी होती थी कि हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि हम सैटरडे रात को खाना बाहर खाने जाते थे। हर सैटरडे बाहर खाना खाने जाते थे, और संडे मॉर्निंग हम हलवा पूरी का नाश्ता करते थे टेबल पे। अच्छा। सातों, तो वो एक ऐसा टाइम होता था, दो ये टाइम्स ऐसे होते थे कि हम सातों इकट्ठे होते थे, और उसमें बड़ी पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होती थी। हालांकि बच्चों के साथ लोग नहीं किया करते कि बच्चों को इतनी पॉलिटिकल या बड़ों वाली बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसने बड़ा हेल्प किया आपकी जो एक इंसाइट है, इंसाइट को एनहांस करने के लिए। हम जब वीकेंड पे होता था, मुझे याद है, मैं सोचने की कोशिश की, तो अपनी खालाओं के घर जाते थे, क्योंकि हमारा नानके से बड़ा अटैचमेंट था। तो हम मेरी एक छोटी खाला तो कोई भी नहीं है, मेरी सारी बड़ी खालाएं, क्योंकि मेरी अम्मी सबसे छोटी थी, यंगेस्ट। तो हम कहते थे, एक इस्लामाबाद वाली खाला जो इस्लामाबाद में रहती थी, और एक होती मेरे घर के पास रहती थी शीनो खाला। तो हम कहते थे शीनो खाला के घर जाएंगे। तो ज्यादा फेवरेट इस्लामाबाद वाली खाला ऐसी होती थी कि इट वाज फार, तो ट्रैवलिंग टाइम भी होता था, और उनकी वो, और दूर जाने में थोड़ा मजा भी आता है आपको। हाँ, और वो दे यूज्ड टू लिव इन गवर्नमेंट फ्लैट्स। तो वो गवर्नमेंट फ्लैट्स का मजेदार ये होता था कि छत बहुत ऊंची होती थी, तो फिर हम वो छत पे जाया करते थे। और अच्छा, पिंडी इस्लामाबाद में क्योंकि फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जब कोई फ्लैट में रहता है तो आपको वो चीज भी थोड़ी अच्छी लगती है, फैसिनेट। और वो हलीमा वो बनाती थी, जब भी हम उनके घर जाते थे, वो आज भी है, नसीम खाला उनका नाम है, तो हम उनके घर जाते थे, तो आलू गोश्त सफेद चावल
मैं कहता हूँ रिचुअल। हाँ, आप जब भी और रायता, हाँ। तो हमें पता होता है कि हम जाएंगे तो आलू गोश्त और सफेद चावल और रायता जो है वो आपको वहां पे अच्छा, ये जरूर वो मिलेगा। अपनी खुशी की वजह से बनाती थी, आप लोगों को पसंद था हम इसलिए लोगों को उसे- पसंद था ना, तो वो रात को बनता था। और देखो ये भी कितनी मजे की चीज है ना, आपकी खुशी का ख्याल। गवर्नमेंट फ्लैट होता था तो ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा जगह नहीं होती थी, तो हर हम मतलब 3 खालाओं के बच्चे, एक मामू के बच्चे, तो मतलब ऑफ कोर्स 4 कमरे, फिर भी तो हम कजिन्स, तो कोई नीचे गद्दे बिछा के सो रहे हैं और कोई लाते मारे यार थोड़ा साथ, अच्छा नहीं मैंने इसके साथ सोना है, और कुछ फेवरेट कजिन्स होते थे, नहीं मैंने इसके साथ सोना है, इस और तरह। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि बाकी सारे सो जाते हैं और वो जो है ना वो फुस 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 कह के बातें और कर फिर रहे होते हैं और रात उस को। कमरे में अम्मियाँ कोई सो जाए, सो जाओ हाँ, अब ना नहीं, आवाज आए। ये मेरी अम्मी तो ये कहती नहीं, मेरी मामा तो कहती बस कि क्यों। अच्छा, हम लोगों को इतनी ज्यादा रहने की इजाजत नहीं मिला करती थी, Same, नहीं मिलती लिटरली थी। सही बता रही हूँ। हमारे आंसू इधर पड़े हुए होते थे, इधर ठीक है पड़े हुए हैं, और हम पहले जाके अपनी अम्मी से पूछे, और मामा फिर बहुत ज्यादा बड़ी मैं हिम्मत तो- है, तुम पूछती थी, हम तो कजिन्स को और खालाओं का कहते थे कि इसको रहने नहीं, दो। उस पे और डांट पड़ती थी ना, उस पे और डांट पड़ती थी। वहां पे तो इजाजत मिल जाती थी, फिर आप एक आधा दिन गुजार भी आते थे खुशी खुशी। हाँ। फिर जब आप वापस आते थे ना तो फिर उस पे डांट पड़ती थी कि उन लोगों को आगे कर दो ताकि हम उनको मना ना कर सके और उनको लगे कि ये माँ बाप जो है वो अच्छा, कितने मैं तो कहता सख्त था हैं बाद और में ये और देखी वो। जाएगी, अम्मी भूल जाती ना थी, ना ना ना, तो मैं तो आगे मेरी करवा तो देता था। अम्मा याद रखती नहीं, वो कहती और थी नहीं, सुबह पूछना है तो खुद पूछो मुझसे, जो भी जवाब देना होगा वो मैं तुम्हें दूंगी, उनको नहीं। अच्छा, हलीमा सुबह मेरी खाला फिर बनाती थी पराठे, एंड द बेस्ट पराठास आर बाय माय इस्लामाबाद वाली खाला। वो बनाती थी मजे के नरम नरम से पराठे, फिर हम वो रोल करते थे और फिर हम उसके अंदर डालते थे अब क्या, और सबके अंडे की फरमाइश है, किसने हाफ फ्राई खाना है, किसने ऑमलेट खाना है, किसने मशरूम वाला खाना है। तो मैं मशरूम वाला ऑमलेट खाता था, तो खाला उस पे रखते पराठे पे रखते थे, रोल करते, तो हम ऐसे ऐसे खा के, यार वो सच अ गुड टाइम, साथ में चाय कप लेते थे। अच्छा, बचपन की जो यादें होती है ना, उसमें सबसे अच्छी चीज मुझे लगता है कि ये होती है कि प्योरिटी होती है। आप ना, कोई आपके साथ किसी मफाद की वजह से कुछ कर रहा होता है ना, आप किसी के साथ कुछ किसी मफाद की वजह से कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारी खालाओं के घर तो हम इतना ज्यादा, एक खाला के घर रहे, दूसरी तो वैसे रहती ही बाहर है, एक खाला के घर, बड़ी वाली जो मेरी खाला उनके घर हम काफी रहे, लेकिन हम अपनी मामियों के घर भी बहुत ज्यादा रहे। सेम, मैं भी एक मामी के घर, हाँ, छोटी मामी के घर। मैं अपनी मामियों के घर भी बहुत रही हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब लोग कहते हैं मामियाँ नहीं अच्छी होती हैं, ये वो, मेरा अपनी मामियों के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस है बचपन का और अभी का भी, कि मतलब जैसे मैं मामू से कोई बात करते हुए ना मुझे थोड़ा सा होगा कि हाँ, यार मेरे मामू के साथ तो है ही नहीं सीन मेरा। अच्छा, मेरे मामू मामू के साथ सीन भी नहीं था, मेरी मामियों के साथ और उनके कजिन्स के साथ बहुत है। तो मैंने तो हलीमा अपनी लाइफ के तकरीबन 7-8 महीने कंप्लीटली गुजारे उनके साथ। अच्छा, So I had- जो कराची वाले मामू है उनके साथ? नहीं, जो इधर कराची में तो नहीं, कराची मेरी पप्पू है मेरी। अच्छा, कराची में, अच्छा वो ओ मामू भी तो है आपके। हाँ, उनके घर नहीं, उनके घर, अच्छा गुड यार, गुड, उनके घर नहीं। मैं जो इधर है ना, जो मेरे मामू है, जो छोटी मामू है, छोटे मामू है, यानी कि मेरी अम्मी जो मेरे सबसे छोटे मामू है, अच्छा। तो अम्मी से बड़े ही हैं वो भी, लेकिन उनके घर में मजा इसलिए आया कि 7-8 महीने व्हेन आई हैड दैट एक्सीडेंट, तो उसके बाद मैं वापस आया था, आई लिव्ड विद देम फॉर 7-8 मंथ्स। सो बड़ा मजा आता, सुबह सुबह हम चारों स्कूल जाते होते थे, तो मेरे कपड़े इस्त्री करती थी, एक कजिन जो मेरे जूते साफ कर देती होती थी। अच्छा, लोग जो है ना मामियों को बड़ा वो इवल पोर्ट्रे करते हैं, और जिनके मामू छोटे होते हैं ना, जो बच्चों के साथ, क्योंकि मामू जो सबसे छोटे घर के मामू होते हैं वो बच्चों के साथ बड़ा खेलते खेलते हैं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई होती जब। मामू ने तो कभी नहीं खेले मेरे मामू ने कभी हाँ, लेकिन मतलब यूजुअली यही होता है, बहनें बड़ी होती हैं और भाई छोटे होते हैं, तो वो खेलते हैं बच्चों के साथ, और फिर जब उनकी शादियां हो जाती है तो बच्चे कहते हैं कि आए हाय पफे कुटनी मामी आ गई, तो मामू हमारे साथ खेलते नहीं। पता नहीं, मेरी आई थिंक आई लव माय मामी। मेरी मामी का सिर्फ एक मसला होता था कि जब भी वो सुबह उठती थी उनको सिर्फ एक बीमारी थी, सर में दर्द हो रहा है। तो हम जब भी जाते रहे तो उससे पहले कि मामी के सर में दर्द, मामी सर में दर्द हो रहा है जिनके 3 बच्चे हों उनके घर हुमायूं भी रहने गया। 3 बच्चे नहीं थी, 3 बेटियां और 2 बेटे। देखो 5 बच्चे जिस औरत के हों और उनके घर सोने पे सुहागा हुमायूं रहने गया हुआ, तो उनके सर में दर्द ना हो तो फिर क्या हो। अच्छा, और वो पता है क्या, उनको हमने नाम भी रखा हुआ था डोल। वो कहती थी, मैंने कहती अभी मैंने 2 डोल खाई है, तो हमने कहते थे कि यार मामी आप तो इंडोर्स कर दे। हम लोग जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे प्यारे से मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह में हुमायूं हलीमा के साथ रहते हैं। जी
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बहुत सारी चीज़ें आज आप लोगों के सामने मौजूद हैं आर्ट के हवाले से। आर्ट की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि उसकी बहुत चंद फॉर्म्स हैं, हालांकि आर्ट बहुत वास्ट है और उसकी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में जिनको इन चीज़ों से इतनी मोहब्बत होती है कि वो पढ़ाई, अपनी एजुकेशन किसी और चीज़ में कंप्लीट करते हैं और उसके बाद भी अपनी हॉबी या उनको जिस चीज़ में कामनेस मिलती है या उनको जिस काम में मज़ा आता है वो वही करते रहते हैं। ये भी उसकी एक फॉर्म है हुमायूं, आर्ट की एक फॉर्म है कि आप चीज़ें बनाएं, घर को सजाने की, जिससे औरतों को शौक होता है। अगर मैं शायद उसके दूसरे पहलू पर जाऊंगा, जो अगर आप गेस्ट की बात करिए, मेहमान की बात करिए, कभी कभी ये होता है हलीमा, हम जब इस उम्र में हैं आपको दिल करता है ये चीज़ करें वो चीज़ करें, फिर एक टाइम ऐसा आपकी ज़िंदगी में आता है, आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, अब आपके पास होता है कि दिस इज़ द रिटायरमेंट एज, लेट्स वॉच मूवीज़, लेट्स गो अब्रॉड, कभी यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये करें, बच्चों के पैसों पे थोड़ा खेलें। लेकिन उन्होंने कुछ और सोचा, उन्होंने कहा क्यों ना एक नया आर्ट सीखा जाए और इस टाइम को बेहतरीन बनाया जाए। एक बहुत मशहूर ब्रांड है, अगर आपको पता हो, मैं नाम नहीं लूँगा, खाने पीने का ब्रांड है। वो इंसान बहुत उम्र में जाकर उसने वो ब्रांड खोला। तो अगर बहुत सारे लोग अगर उस एज में जाकर अगर इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो इस मुल्क का भी बड़ा भला हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आजकल हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के पास जो यंग जनरेशन है वो बहुत बड़ी तादाद में है, यानी कि जो यंग ब्लड है, जो लोग 35 से लेस हैं वो बहुत बड़ी तादाद, और 18 प्लस हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हुमायूं ने बात की है ना, ये बड़ी गौर तलब बात है कि यही लोग, जब यही जो सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त हमारे पास यंग जनरेशन की है, जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा आबादी बूढ़ों की होगी। तो उस वक्त आपने क्या सोचा अपने लिए कि हमने कुछ भी नहीं करना, हमने रिटायर्ड जिंदगी गुजारनी है? तो ऐसे नहीं होता। इस तरह के लोगों से आपको बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है जो इस उम्र में आने के बाद कहते हैं कि नहीं यार कुछ और शुरू करते हैं, अब ठीक है, अब अपने लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं, अब अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं। तो इसी तरह की एक चीज़ है, रिलेटेड है रली से। रली में आप देखते हैं कि पीसेस को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है और बड़ी प्यारी वो चीज़ें लगती हैं, और उसी की आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्नाइज फॉर्म जो है, आप उनको इंट्रोड्यूस कर देंगी तो मैं आपको रली के बारे में हिस्ट्री बताऊंगा, बिकॉज़ मुझे रली का बहुत शौक है, तो मुझे उसकी बड़ी प्यारी होती है। तो उसकी एक वेस्टर्न फॉर्म ये कह सकते हैं आप, जिससे डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। हैंड बैग्स बनाए जाते हैं, टेबल रनर्स बनाए जाते हैं, बेड स्प्रेड्स और कंफर्टर्स तो जाहिर है आप सबने देखे भी ही होंगे। ये आप किसी एक वर्ड को ऐड कर दूंगा, हमने वेस्टर्न फॉर्म का इसको रहीला फॉर्म कर देंगे, तो रहीला फॉर्म है ना। दैट्स वेरी नाइस। तो हमारे साथ जी मौजूद है जो शख्सियत, जैसा मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, केमिस्ट्री में उन्होंने मास्टर्स किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरी जो हॉबी है मैंने उसी के साथ स्टिक रहना है, और अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है तो वो मैं अपनी हॉबी के यस करूंगी। राहिला खान जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राहिला जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खैर। सबसे पहला हम सवाल पूछते होते हैं, लेकिन मुझे तो अभी दूसरा वाला सवाल आ रहा है। लीमा समझ गई होगी मैंने क्या पूछना है। मुझे मास्टर ऑफ केमिस्ट्री नहीं पता, दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट यू जस्ट टोल्ड अस। मुझे सबसे पहले बताइए, सबसे पहले सुबह उठकर राहिला सबसे पहला काम क्या करती है? मैं सबसे पहले उठ के तो प्लान आउट करती हूँ डे को। नहीं उठकर पहली आंख खुली आपने प्लान आउट शुरू कर दिया? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। खैर मुझे तो अब रात को भी सारे अपने डिजाइन ही के ख्वाब आ रहे होते हैं कि मैंने क्या बनाना है, क्या बनाना है। I know that feeling. I know that feeling. I know क्योंकि when you are so much indulged into your work, तो आपको जहन में सारी रात वही घूमता रहता है। आप बिलीव करें, मैं रात को इतनी देर से सोया, लेकिन मुझे सिर्फ यही रहता है कि मैंने सुबह जो पहनना है वो गलत ले आया, मैंने नहीं पहनना वो। मैं सुबह उठा और सबसे पहला थॉट मेरे जो आया वो यही था कि वो क्यों नहीं लिया मैंने। अच्छा राहिला जी, जिस तरह मैंने शुरू में भी बताया कि आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया, लेकिन जब बिजनेस की तरफ आप आते हैं तो आपने अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहिए। ये बचपन से शौक था चीज़ें जोड़ जोड़ के कुछ नया बनाने का, या बाद में ये डेवलप हुआ? असल में ये पढ़ाई का हमारे घर में बड़ा एटमॉस्फेयर अच्छा सा था। मेरे सारे भाई भी वेल एजुकेटेड हैं, मेरे बहन भाई सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब। तो मुझे भी साइंस की मेरी फील्ड थी, मैंने मास्टर्स भी किया केमिस्ट्री में, लेकिन मेरी मदर को ये बहुत शौक़ था कि मेरी बेटियां जो हैं वो स्किलफुल भी हों। उनको उन्होंने मतलब स्टिचिंग भी आती हो, उन्होंने मुझे एम्ब्रॉयडरी भी, एम्ब्रॉयडरी भी सिखाई, कुकिंग भी सिखाई, सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो आपको डंगे लगाने आते थे जब आपकी शादी हुई? जी जी, मुझे आते थे ये सारे टांके लगाने और मैं बना लेती थी। लेकिन जब बाद में शादी के बाद भी, फिर बच्चों के बाद, फिर इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं दिया। लेकिन वही बात है कि जब आपको टाइम मिला, जब बच्चे बड़े हो गए, तो फिर मेरी वो हॉबी तो अंदर थी, उसकी क्रेविंग तो होती है अपने हॉबी और चीज़ से रिलेटेड सब। तो फिर मैंने उसको
प्रॉपर टाइम दे के उन नई टेक्निक्स को सीखा और उसको समझ ले रिवाइटलाइज किया अपनी सारी जितनी मेरी टेक्निक्स। मैं आपको बड़े बिजनेस डील देता हूँ, आप मुझे थैंक मी लेटर। आपने जो रैली बनाई है, ये टैन फ्रांसिस एक बहुत ही मशहूर फैशन डिज़ाइनर भी हैं, शोज़ भी होस्ट करते हैं, ब्रिटिश एशियन है, वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो तनवीर नाम उनका असल है, पर वो टैन फ्रांसिस हैं और उनको बहुत शौक है रैली और ट्रक आर्ट का। तो अभी मैं कुछ अर्से पहले उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्हें अपने घर में वो दिखा रहे थे, उन्हें दिखाया किस तरह उनकी बेडशीट रैली की बनी हुई है, उन्हें बहुत शौक है और वो कहते हैं कि आई वुड लाइक कि मुझे कोई रैली जो है ना पाकिस्तान से भेजे, और साथ में ट्रक आर्ट का बड़ा शौक है, तो आपके लिए बड़ा अच्छा कस्टमर मेरे हैं कस्टमर्स मलेशियन, इंडोनेशियन एम्बेसी से भी, और वैसे भी लोग जो हैं जो फॉरेनर्स हैं। मैं इवेंट्स जब करती हूँ एग्जीबिशंस पे, तो फॉरेनर्स बहुत काम मेरा पसंद करते हैं, और आपको पता है ना वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें परचेज नहीं करते हैं, लेकिन अपने छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स जो हैं वो लेते हैं। इनके पास लेके जाने का भी जी, होता है, और मेरे घर पे भी वो आते हैं, डेलीगेशंस भी आए हैं मेरे घर पे और उन्होंने वहाँ से भी परचेज किया है। अच्छा राहिला जी, जो ये नहीं कह सकते जिनके पास जो चीज़ नहीं होती ना, उनको उसकी बड़ी कदरों कीमत होती है। अब जिस तरह फॉरेनर्स को ये चीज़ें बड़ी कलर्स और ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा इससे वो होते हैं। मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो हमारे घर में किसी ने हमें सिंध से रलियां भेजी, तो वो ऐसे बिछाई जाती थी कि जैसे जब कोई मेहमान आ रहा है तो बेड स्प्रेड के तौर पर बिछा रहे हैं, और उसके बाद जैसे वो मेहमान जा रहे हैं मेरी बहन उसको पैक करिए कि ख़राब हो जाएंगी, इसको इस्तेमाल नहीं करना। बट व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मेरी जो मदर इन लॉ है, शी इज़ अ सिंधी, और उनके घर में ऐसे रलियाँ इस्तेमाल होती हैं। हाँ, शी इज़ अ सिंधी। हाँ, ढेर लगे हुए और कोई उसकी कदरों कीमत किसी को पता नहीं है। तो फिर मैंने उनको एक दिन बताया कि भाई मेरे घर में तो इस तरह मेरी बहन बैठने भी नहीं देती थी कि इसको कोई खराब हो जाएगी। तो वो खैर बड़ा हंस रही थी। कहने की बात ये कि बाहर के लोग, आपको क्या लगता है कि आर्ट को ज़्यादा सराहते हैं, वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं? हमारे पास क्योंकि ये चीज़ें मौजूद हैं तो हमें इनकी इतनी कदरों कीमत करनी। हलीमा, तुम्हारे तजस्सुस से पहले वो आंसर दे, तुम्हारे तजस्सुस आपकी रैली में शीशे हैं? शीशे वाले भी हैं। शीशे वाली, लाइक शीशे वाली, लव शीशे वाली रैलियां। अच्छा, मेरे जो बायर्स हैं वो क्राफ्ट लवर्स हैं, मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, फॉरेनर्स तो हैं लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, और वो लोग जो इसको पसंद करते हैं वो ही समझ सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है और ये किस तरह से बनती है। अब सपोज़ मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, ये एक स्टार बना हुआ है, देखने में तो ये एक लग रहा है कि बस स्टार उठाया, काटा और लगा दिया। इसको बनाने में 17 पीसेस इसके अंदर जोड़े गए हैं, तब जाके ये स्टार बना है। स्टार में? जी, इस स्टार में 17 पीसेस, क्योंकि ये मैंने खुद कट किए हुए हैं ना, ये सारे की सारी कटिंग जो है मैं रोटरी कटर पे, पीसेस को जोड़ा हुआ जी मैं कटिंग पे रोटरी कटर पे काट के देती हूँ, और वो भी सारे मैंने बाहर से ही मंगवाए हैं सारा अपना। यार तो मेरा प्लीज शॉट बनाइएगा, उसमें देखो इससे करीब से, मैं तो वो आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ जोड़ा हुआ है। क्या पता वो देख लें इसको जरा। जी जी, श्योर आप देखें। अच्छा राहिला जी, यहाँ पे कोई कटर्स, आपने कहा मैंने बाहर से कटर्स मंगवाए हैं, यहाँ पे कटर्स नहीं मिलते हो? यहाँ पे जो लोग इस तरह की चीजें बनाते हैं, 1 वो 2 3 कैंची से 4 काटते हैं। 5 6 7 8 9 10। These are the pieces. These 2 pieces. They are 2. Consider them as 2. ये देखिए यहाँ स्टिच हुआ है ना, ये पीस अलग है, ये पीस अलग है। 12 13 14 15 16। ओके, There are so many pieces over here. तो लोग जिनको कदर होती, जिनको समझ आती है ना, वो पहचान जाते हैं कि इसमें कितनी एफर्ट लगी हुई है और कितनी। एक बेड स्प्रेड अगर मैं ये कंसिडर करूँ, एटलीस्ट इट विल टेक 2 days फॉर स्टिचिंग, देन 1 फॉर क्विल्टिंग। और कटिंग के लिए? कटिंग तो साथ में करती ही रहती हूँ मैं, करती रहती हूँ, वो स्टिच करते रहते हैं, साथ साथ होता चला जाता है। सारा हैंडमेड भी होता है कभी-कभी? ये मतलब स्टिचिंग तो मशीन पे ही होती है, लेकिन ये जो क्विल्टिंग है ये मैनुअल क्विल्टिंग इसके ऊपर होती है। बेसिकली ये हैंडमेड के अंदर आता है, क्योंकि एक एक पीस अलग अलग बनता है। वो नहीं है कि फैक्ट्रीज में कुछ छापा लगा और बनता चला गया। एक एक पीस जो है 2-2 3-3 दिन में एक एक तो क्या जितनी मेहनत लगती है आपकी, उसका उतना रिटर्न मिल जाता है आपको? मिल भी जाता है, लेकिन मैं मेरा ये फेमस है कि मेरे प्राइसेस जो है ना रीजनेबल हैं। महंगी? मैं महंगी नहीं हूँ, रीजनेबल हूँ, इसलिए कि अगर मैं महंगा करती हूँ तो लोग इसको खरीदते नहीं हैं, लोग लेते नहीं, लोग बायर्स इसको नहीं होते। जो आर्ट लवर्स हैं वो तो ले लेते हैं, लेकिन हर एक, मैं चाहती हूँ हर एक ले, इस तरह की रेंज रखी जाए जो सबकी अफोर्डेबिलिटी में आए। अच्छा राहिला जी, अभी बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे और आपसे राब्ता भी करना चाह रहे होंगे, लेकिन हर किसी के आजकल राहिला जी के मैं कोई नहीं देख रहा।
नहीं हुमायूं, अब मुझे पता चल गया। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर मैं एक नॉर्मल आपसे प्राइस रेंज पूछूं कि आपसे कोई अगर अपने घर के लिए सोफा के लिए कुशन जो है बनवाना हो तो वो कितने, एक नॉर्मल प्राइस रेंज आपने बतानी है ताकि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है तो वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक आपसे रब्ता करे, क्या बनवा सकता है। असल में ये जो है मेरा एक पीस जो है, एक जो पैचवर्क का कुशन कवर होता है, मैं केसिंग इसकी फिलिंग नहीं देती हूँ, फिलिंग तो हर जगह मिल जाती है। 700 का एक कुशन का कवर होता है, ठीक है। इसके अंदर जितना एफर्ट है और इसके ऊपर क्विल्टिंग हुई हुई है, इसका टॉप जितने पीसेस हैं जी, और इसके टॉप जो है ना क्विल्ट हुई हुई है। क्विल्टिंग से आप देखें जो चीज़ है खराब नहीं होती, वो ड्यूरेबल हो जाती है। और क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं अपनी फैब्रिक क्वालिटी को गारंटी भी करती हूँ और मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो ब्लीड नहीं करेगा। मैं ये प्री टेस्टेड फैब्रिक है जो हम इसके ऊपर लगाते हैं। अच्छा, लेकिन राहिला जी एक चीज़ मुझे खुद भी इस पे गुस्सा आता है कि लोग कहते हैं, जब आप किसी को कह देना कि ये बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, तो लोग क्या करते हैं फिर अपने बच्चों को आइसक्रीमों के हाथ भरे हुए उनके ऊपर बिठा देते हैं और फिर वो जब मल लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये अब ठीक नहीं हो रहा और आपने तो फैब्रिक की गारंटी ली थी। मैंने लिटरली इस तरह के लोग अपनी आंखों से देखे हैं। इस तरह के लोग बाकी होते हैं और अगर होते हैं तो उनसे कैसे डील करती हैं, या इसके कोई प्रिकॉशंस भी होते हैं कि भाई आइसक्रीम अगर आपका बच्चा इस पर मल के आएगा तो फिर कोई गारंटी नहीं है, अदरवाइज गारंटी है। मैं ना अपने हर प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो छोटी है बड़ी है, उसके साथ वॉशिंग इंस्ट्रक्शन ज़रूर देती हूँ और वो मैं बताती हूँ लोगों को कि आपने इस तरह वॉश करना है, क्योंकि अब ये जो हाथ गंदे लग जाए या कुछ हो जाए इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। जहाँ तक हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आप वॉश करें, ये ब्लीड कर गया तो बस फिर आप समझ लें, आप हमें बेशक वापस कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले इतनी मेहनत जो करने के लिए मैं जो बेस्ट एक्सपोर्ट फैब्रिक है, जो पाकिस्तान का फैब्रिक है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। परकेल उसको कहते हैं, परकेल है। अगर मुझे मेरा सेलर ये कहता भी है कि आप कलर बिल्कुल पक्का है, नहीं उतरेगा, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होती, मैं फिर भी उसको टेस्ट करती हूँ। मैं वॉशिंग मशीन में डाल के कलर टेस्ट होता है, उसके बाद लेके आते आप बड़ी फैट है जी। जुबैदा हमारे साथ है जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा जी, क्या हाल है? फिर इस कुक्कड़ की कहानी सुनाएंगे, कुक्कड़ का क्या मसला है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैदा जी कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी बड़े हैं? अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। मैंने हुमायूं से पूछना था वो किसकी शादी पे आए हैं। अच्छा, क्योंकि मैं बताती हूँ, हुमायूं जो है ना आजकल एक शादी वाकई अटेंड कर रहे हैं। मेरे कजिन की शादी है तो आजकल मैं शादियों वाले कपड़े पहन रहा हूँ, पर मैं जुमे को शादियों वाले कपड़े पहनूंगा। ज्यादा नहीं, आप लोग अच्छे लग रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। मैं बस मजाक कर रही थी आप लोगों के साथ। आजकल हमारी फैमिली बस आप ही का शो देखती है सुबह उठ के। अच्छा, तो हमने तो सुना है कि लोग सुबह जल्दी नहीं उठते, हमारा शो बहुत कम लोग देखते हैं। आज हमने सुना है किसी से। समझ तो गई होगी आप। जी बेचारी ना एक जुमला कह के फंस गई है। बदला ले लिया इन्होंने, मुझे फौरन बदला ले लिया, फौरन से बदला ले लिया हुमायूं। अच्छा जुबैदा जी, आप कराची से तो नहीं है आपका ताल्लुक? आपकी उर्दू बहुत खूबसूरत है। नहीं, इस्लामाबाद से ही हूँ, बचपन से इस्लामाबाद से। आई न्यू आपको, यू आर कॉलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, तो मुझे लगा आप कराची से तो नहीं है। आपकी उर्दू बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, चलिए, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट जी। बहुत शुक्रिया। आपकी जो गेस्ट हैं वो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा मैंने आपका काम देखा है, बहुत ही खूबसूरत काम है माशाल्लाह। थैंक यू। मैंने खुद भी असल में होम इकोनॉमिक्स की है और ये रलियां वगैरह जो है ना हम अपने कोर्स में बनाते रहे हैं। जी एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही वाकई जो होती है, बहुत ही ज्यादा जो होती है, उसमें मेहनत दरकार होती है। मैं दे दूंगी। अच्छा, हमारे जब हम लोग पढ़ते थे उस वक्त जो है स्कूल्स में इस तरह की कोई ना कोई स्किल सिखाई जाती थी। होम इकोनॉमिक्स हो गया, उस वक्त अमूर खानादारी का भी एक होता था। हाँ जी, ये सब हमारे स्कूल में चीजें होती थी और ये इसमें स्टिचिंग और सब स्टिचेस सिखाने, ये सब चीजें हुआ करती थी। मेरा ख्याल है मेरी पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरी बहन ऐसे किसी स्कूल में नहीं गई, अल्लाह माफ करे। नहीं, मैं रोटी भी अपनी खिला रही होती है। नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ और उसमें ये सब होती थी। और जो बॉयज़ के सब्जेक्ट्स होते थे वो भी स्किल वाले होते थे। उसमें इलेक्ट्रिसिटी वो एक सब्जेक्ट होता था जो पढ़ाया जाता था। बहन पे कितना फुदक रहा था ना, बॉयज पे जैसे ही आया तो कह रहे अच्छा चले ठीक है। चले ठीक। जुबैदा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। कुक्कड़ की कहानी जी सुननी है मैंने, कुक्कड़ बड़ा खूबसूरत आपने बनाया। हुमायूं ने जो है अपना फ्रेंड उठा लिया है और मैचिंग भी हो रही है दोनों। नहीं, अभी तो मेरे बताना है कि मेरी दोस्त जो हलीमा है उसने आपको बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी इस बात से करता हूँ, खुदा का वास्ते कौन से अंडे इसके
इसके तो पीछे से वो दरवाजे भी खुले हुए हैं। इसने तो अंडों ने चकनाचूर हो जाना है, मैंने अंदर ही ऑमलेट बन जाएगा। खुद मैंने इसके अंदर डाल के भी देखे हैं। दुबड़ी क्यों खोली आपने इसकी? ये ओपन थोड़ा सा करके रखते हैं ना, तो इससे स्पेस बढ़ाइए। अगर हम बंद कर देते हैं ना तो वो क्लोज एंड के अंदर से वो आप कैसे निकालते? आपने अपने पैसे बचाने के लिए, अंडे तोड़वाने के लिए। ये देखिए आप लोगों ने लेना जरूर है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल आप लोगों ने कच्चे अंडे नहीं रखने, आप लोग इसके अंदर बॉयल हुए हुए नहीं, I think I love it as a bread वाला container. भी। Bread जी, container this is is for good. the bread basket as well and अच्छा आयशा जी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। पूछेंगे जी, कुकर की कहानी अस्सलाम मुझे खत्म कैसी आयशा? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैम, आपके जो गेस्ट आएंगे काइंडली इनसे पूछते हैं कि चूंकि मैं भी इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो ये हम किधर से बाय कर सकते हैं इनकी चीजें? अगर बिल्कुल बिल्कुल पूछिए ना आयशा, अभी बता दे। बल्कि अभी आपके कहते कहते हम एक और वजीफा ले लेते हैं। बताएं हमारे प्यारे से कस्टमर्स को आप कितना डिस्काउंट देंगी? जी, मेरा जो फर्स्ट बायर्स होते हैं उनके लिए डिस्काउंट आप होता फर्स्ट ही, है। आप अभी हमारे शो पे हमारे प्यारे लाडले हैं। अच्छा चले ठीक है कोई इशू नहीं परसेंटेज है। अनाउंस करें। 10% नहीं जी नहीं, अभी थोड़ी बार गेन करते हो जी। मेरी शक्ल देख कितना हसीन हूं मैं। 15 करें इसमें। अच्छा चले, आपकी खातिर हुमायूं को, क्योंकि मैंने अभी जानना शुरू किया है, तो हुमायूं की भूलेंगे खातिर नहीं और ना। हलीमा की खातिर हाँ। 15%। ना अभी हुमायूं में 15 है, अभी हलीमा। सीरियसली अच्छा मतलब आपने बताना है कि लोकेशन जी, मेरा मिलांज बेडिंग के नाम से इंस्टाग्राम पे भी पेज है और फेसबुक पे भी पेज है। आप वहां से जाके दोबारा कह देंगे और स्पेल कर दें प्लीज। मिलांज MELANGE मिलांज मिलांज _बेडिंग। आप ठीक है, इंस्टाग्राम पे thank you। सर्च करें और फेसबुक पे वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट आप मुझे मैसेज आयशा जी करें। कुकर ले लिया आपने प्लीज। और मेरा अगर आप व्हाट्सएप भी इसमें कर दें तो व्हाट्सएप पे भी वो कर सकते वो हैं। ठीक ठीक है, हम पीसीआर से कहते हैं कि आपको आपका आयशा जी WhatsApp। व्हाट्सएप भी बता देंगे वो राहिला जी का। बहुत आयशा जी शुक्रिया। कुकर लेनी है Thank you आपने so much। प्लीज। आयशा जी कुकर लेनी है आपने, ये वाली कुकर। हेलो ले लें प्लीज। असल में मेरे तो बच्चे भी अब बड़े बड़े हो गए, इसको ना कोई लिफ्ट भी करवाएगा। हाँ वैसे ये नहीं, देखिए बहुत फिट है। इसमें ब्रेड रख के बच्चों को दीजिए, Kitchen फौरन use बैठ खा लेंगे कुकर में। थैंक यू जी, अपना ख्याल थैंक यू रखिए। आयशा जी, थैंक यू सो Thank मच you। फॉर कॉलिंग। अच्छा इसमें और क्या क्या रख सकते हैं? केक रस रख लें अगर, मुझसे ये क्योंकि लोगों इस ने, तरह के लोग भी होते हैं ना, उनको केक रस बहुत पसंद होता है। ये बहुत ज़्यादा मेरी सेल है इसकी और बेस्ट सेलर में आता है ये। और इसमें लोगों ने पता है किस किस कामों के लिए लिया है। किसी ने अपना गिफ्ट आइटम देने के लिए, गिफ्ट एज अ मतलब इसको बास्केट ऐसे ले लिया है, इसके अंदर चीज़ें रख के वो गिफ्ट पैक करके और रैप करके वो दिया है आपको इसके उन्होंने। स्कोर मशहूर करूं, इसका नाम आज से हमने रख दिया है। ये आपको इसका नाम है हुमायूं की कुकड़ी। ये है आज से हुमायूं की कुकड़ी। जिसने भी हुमायूं लग की भी कुकड़ी रहा है, लग भी रहा है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। फ्लावर्स डिस्प्ले हो सकते हैं। क्लास हाँ जी। पर हुमायूं की कुकड़ी में क्या जाएगा ये हुमायूं ही बताएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं शो हुमायूं की कुकड़ी के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसमें जब कुकड़ी बोलती है ना तो आपके लिप्स हिलते हुए नजर नहीं आने चाहिए। अच्छा ठीक है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ मौजूद है मिस राहिला। राहिला जी अब आप ये बताइएगा, वैसे ऑन ए सीरियस नोट, ये जो पर्सेस हैं इसको तो बनाना, स्टिच करना इतना आसान काम नहीं है। तो क्या पहले फ्रेम लगाती हैं? ये कैसे बनाना शुरू की? जो पर्स हलीमा ने भी उठा, हलीमा दिखाना वो वाला पाउच भी। ये तो आईपैड का पाउच है और छोटी बच्चियों के लिए आजकल वैसे सभी बच्चों के पास आईपैड होता है, लेकिन ये लड़कों के लिए नहीं है। लड़कों ने अगर खरीदना हो या बॉय हो आपके पास बच्चा छोटा, तो आपने अलग से ऑर्डर देना है। आपके पास sounds so wrong। ठीक है, तो आपने जो है वो अलग से ऑर्डर देना है। बच्चों के लिए अलग डिजाइन है और बच्चियों के लिए अलग डिजाइन है। तो ये एक बच्चों वाला डिजाइन है ना राहिला जी? जी जी जी। लैपटॉप स्लीव्स भी है ना, लैपटॉप मेरे पेज पे सब चीजें हैं। पर्स कैसे बनाती हैं? पर्स जो है इसका टेलर जो है वो अलग ही है। अच्छा, बाकी इसकी टेक्निक जी, इसकी टेक्निक भी अलग है। और बस मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम है वो एक्सपर्ट्स हैं।
मैं उनको कोई चीज़ अगर दिखाती हूँ ना, हम पहले उसको पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न बनाने के बाद साइज़ डिसाइड करने के बाद फिर हम बनाते हैं, तो वो बड़ी जल्दी ग्रास्प करती हैं। जो मेरे आइडियाज़ होते हैं वो मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपर्ट जो स्टिच करते हैं वो बहुत जल्दी उसको सीखते हैं, समझते हैं और बना के दिखाते हैं। फ़र्ज़ करें पहली दफ़ा अगर बना वो मुझे नहीं पसंद आता तो मैं उसको डिसअप्रूव कर देती हूँ। इज शी डिफरेंट आयशा? हम पहले भी एक आयशा से रावलपिंडी से मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम हमायूं भाई, हलीमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक आप लोगों को। जुम्मा मुबारक आपको भी। आपको भी जुम्मा मुबारक। और बड़े प्यारे प्यारे बैग्स हैं, है ना? और मेरा बैग फटा हुआ है यार। ओह, आप आप खरीद फौरन लें, जस्ती से खरीद फौरन लें। से खरीद लें इनसे, और पता है 15% डिस्काउंट भी है हमारे वजह से। हाँ, इनसे राब्ता करती हूँ बाकी। हाँ, कुछ भी नहीं है। और माशाल्लाह आज ना बड़े क्यूट लग रहे हो दोनों आप। थैंक Thank यू सो बहुत मच बहुत आयशा शुक्रिया। और ये जी। पता है ये इनकी चीजें बिल्कुल महंगी नहीं है। अभी हमने एक प्राइस टैग देखा और हमें थोड़ा सा दिल का झोंका सा पड़ा है। ये तो बिल्कुल प्रॉफिट आप नहीं रख रही है जी, माशाल्लाह। उस पे भी आपने डिस्काउंट करा दिया। हाँ, वैसे जाती और कर ये ली है। जो हलीमा ने लिया ना बैग, ये? ये मुझे ज्यादा पसंद है। ये बहुत सस्ता है। खूबसूरत है और बहुत सस्ता बहुत है, सस्ता बहुत है। सस्ता है। बहुत वो वाला सस्ता है। नहीं जो आपने नीचे रखा हुआ है ये वाला? आगे। अच्छा, ये वाला भी उसका मैं जो प्राइस 2800, ये 2800 इस पे लिखा हुआ हाँ, नहीं ये है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। यार सस्ता इसमें मेरा है। सब कुछ आ जाएगा, मतलब मेडिसिन वगैरह सब कुछ। ये हाँ, बहुत हाँ। जबरदस्त अगर है, आप अगर इससे लेना ज्यादा चाहें बड़ा तो। बनवाना चाह रही है, अगर आपने आटा भी डालना है इसमें तो आप बड़ा बनवा ले। 2800। आटे का मतलब आटा भी पता कभी किसी से लेने चला जाना नहीं है, तो नहीं, थोड़ा सा मैंने आटा दे दो। मेडिसिन डालनी होती है और मेरी पानी की बोतल में पानी बहुत पीती हूँ। ये अच्छी बात है, पानी की बोतल भी आ आप जाएगी। फिल्टा भी डाल लें इसमें, इतना माशाल्लाह बड़ा है ये, फिल्टे की तरह है, कोई मसला अच्छा, नहीं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कपड़े का बना है किस चीज का? कपड़े का बना हुआ है, कपड़े का बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब Padded ऐसा है। नहीं है कि आप कपड़ा डालें उसमें कुछ डालेंगे तो वो डी शेप हो जाएगा। ये पैडेड है तो इस वजह से ये इसकी शेप जो है वो ऐसी ही रहेगी। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो इनसे कैसे कांटेक्ट करूं? वाकई मुझे बैग चाहिए। चलिए ठीक है, कॉन्टैक्ट जो है अभी वो इम्तियाज बताया आपको व्हाट्सएप उन्होंने, नंबर भी दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देते हैं, और उन्होंने अपना इंस्टाग्राम का भी बताया है कि मिलांज बेडिंग के नाम से उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे भी आप उन्हें कांटेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू अच्छा, सो तो ये मच। बहुत प्यारी चीजें बनाती है, इनसे मैंने बात करनी है इनसे। करें यार, बात। सुन रहे हैं जी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी मतलब काम बहुत अच्छे से कर रही हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं रेड सूट में। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। घबरा नहीं है ये आपको घर में और- किसी ने नहीं कहा ना? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरे डिपार्टमेंट में लेके काम किया है और मुझे कुछ भी नहीं आया। मेरा इंटरेस्ट भी था। मतलब आपने क्यों सीखा है और आयशा आपको काफी समझ ओरिजिनल नहीं शो चल आई। रहा है, काफी ओरिजिनल। आयशा जी, क्यों नहीं आपने सीखा? रली बनाना तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। हाय असल में ना मैं सीट पे थी ना, मतलब मैं ऑफिस में काम करती थी, अच्छा, तो अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत मिलता था। तो आप माने यहाँ पे बहुत सारे लोग इतने अरसे से कैमरामैनी कर रहे हो, कैमरामैनी आई नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, इट इज वेरी न्यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वो दरवाजा मुझे सिलाई करना मैंने सीखा मगर आया ही नहीं। सिलाई कोई मसला नहीं, खैर है, आप यहाँ से खरीद लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, सलामत रहे। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली अभी मैं ऐसा सवाल पूछने लगा जो शायद खवातीन पूछना चाहिए, हलीमा को पूछना चाहिए था, पर इसको शर्म नहीं, इसने पूछा नहीं। नादिया की कॉल लेके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप सब? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। सुबह बखैर, जुम्मतुल सुबह को मुबारक। खैर, जुमा मुबारक आपको भी। आपके लिए एक शेर है नादिया, एक शेर सुनाऊं तुम्हारे लिए मैं आज? एक बड़ी बात है, आज मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, हफ्ता हो गया आपको देखा ही नहीं है। सुनाई। शेर सुनाता हूँ। ये इश्क नहीं है आसान, ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो मैं डूब के चली जाऊंगी। मुझे मंजूर है। वाह वाह, बहुत सारा बड़ा सुनाई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरा शेर इतना अच्छा सुनाए, इतना अच्छा। कुकड़ी कैसी लग रही है आपको, हुमायूं की कुकड़ी? वो मैं देख नहीं रही, वो कह रही है ना, देख ही नहीं रही हूँ। क्यों? आप उनको नहीं आ रहा होगा ना उसके। हाँ, वली भाई, टेबल या आप देख मसला। अली भाई, जी जी। वो ना शबे बरात है, आपसे तो बात नहीं होनी इतवार वाले दिन, कल ना दूसरे हफ्ता इतवार को। आपने रो रो के अल्लाह से मेरे लिए दुआ मांगनी है। अच्छा, बात करने लगी ना आपसे ही। अगर मेरी तरफ से आपका
आपकी जिम्मेदारी हुई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, कैश दोगी फिर माफ करूंगा, सॉरी, नॉट लाइक दिस। अच्छा, मैं आपकी बहन हूँ ना, तो मुझे पैसे भी चाहिए, भाइयों से पहले पैसे लेती हूँ। कर देती है। ख्याल रखो नादिया, आवाज आना बंद हो गई है। ये तुम्हारी वाकई बहन है। एक दफा मेरी बात सुने। सुनाए सुनाए, मेरे लिए, आपके लिए भी एक है वली भाई शेर। सुनाओ शेर सुनाओ। सुनाओ। तुम्हारी बात जरा मुख्तलिफ है औरों से। अच्छा, ठीक है। तुम्हारी तुम्हारी जरा दुआ दिल से निकलती है। आखिर में क्या हुआ है? तुम्हारे लिए दुआ दिल से निकलती है। ये खुद बनाती है ना। तुम्हारे लिए दुआ सीधा दिल से निकलती है। ये तुम बातें करती हो ना और तुम कहती है शेर है जो तुम्हारे दिल में आता है। बातें लगा ले। बातें ही लगा ली बातें। थैंक यू अल्लाह सो तुम्हें मच सलामत नादिया रखे, फॉर कॉलिंग। बहुत खुश रहो, शुक्रिया, बहुत आबाद शुक्रिया रहो। कॉल करने के लिए। शाइस्ता है जी कराची से हमारे ये साथ। आपने अस्सलाम कितनी वालेकुम। शाइस्तगी से हमें बताया। शाइस्ता है कराची से हमारे साथ। ये असल बहुत शाइस्तगी से बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। शाइस्ता जी कैसे हैं आप गुड लोग? मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ और हुमायूं की बहन जैसी हूँ। हुमायूं, आई वाज अबाउट टू से दिस, हुमायूं की बहन है आप। हाँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बातें करती हूँ। लेकिन मेरे जैसा हुस्न आपके अंदर आ नहीं सकता बहन। ये हुस्न अल्लाह ने सिर्फ एक ही इंसान को दिया, और उसके बाद सांचा तोड़ दिया। तोड़ दिया। बेशक। अच्छा, मुझे ना ये बताना था कि मुझे भी रली का बहुत शौक है, रली बनाने का, रली बनवाने अच्छा, का। माशाअल्लाह। तो मैंने 13-14 साल पहले ना अपनी एक मेरी मासी थी, मेड काम करती थी, उसको अपनी नानी के, अम्मी के पुराने गरारे काट काट के सिल के दिए और उसने उससे मुझे 2 रलियां बना के दी। यार क्या बात है, क्या वाह बात जी है, वाह। जबरदस्त। पुराने कपड़ों से, सिल्क के कपड़ों से शलवारें काट के, पुरानी शर्टें काट के दिया उसने। इतनी चल प्यारी हलीमा मुझे घर चले। हम भी आज ये करते हैं यार, ये तो बड़ा फिट आइडिया है। वो अभी भी मेरे पास है, मैंने पुराने कपड़ों से बनवाई थी और बहुत अच्छी उसने बना के दी थी। वाह भाई वाह। जबरदस्त जबरदस्त। और ये आपको तो पता है बहुत जो अच्छी रली बात की है। हिस्ट्री है वो भी कुछ इसी तरह की है, हाँ, ऐसी चीजों से बनी हुई है। डिफरेंट चीजों से बनती है। अभी वो मेरी बेटी माशाल्लाह 16 साल की है और वो ओढ़ती है शौक से, उसको वो चाहिए, उसको बस वही चाहिए ओढ़ने के लिए। आदत उसको हो गई होगी ना। हाँ है। जी, दुपट्टे भी होते रली के। तो सब बच्चों को भी शॉल्स हो सकती बहुत हैं। फेवरेट है हमारे यहाँ। वेरी गुड यार, Very बट थैंक यू nice। सो ये मच। आप आपने जो कराची से आइडिया हो दिया ना? है ना, वो भी बड़ा जबरदस्त है। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छी गेस्ट हैं आपकी और मैं भी इनसे कांटेक्ट करूंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जरूर आप जरूर। बोले नहीं रहे हो? आप कराची से हो ना? जी, मैं कराची से हाँ, हूँ। तो कराची में तो बोल वैसे रही हूँ। हाँ बहुत अच्छी उर्दू बोल रही है। तभी आप लोग की उर्दू बड़ी मजे की होती है, रियली लाइक, इतनी साफ शफाफ उर्दू होती है। ख्याल तो कभी कराची रखें आके शो करें। इंशाल्लाह यार, उम्मीद ही है। इंशाल्लाह अगर हम दोनों कभी जिंदगी में इकट्ठे कराची गए तो जरूर जरूर इंशाल्लाह ताला करें। थैंक यू जी, ख्याल थैंक यू सो रखें। मच मेरा फॉर कॉलिंग। व्हाट्सएप नंबर उनको आपको व्हाट्सएप नंबर जी वो अगर पीसीआर कहिए से चला। दे रहे हैं, वो पीसीआर से दे रहे हैं। जायदा जायदा आंटी आंटी इन चकवाल से। अस्सलाम बड़ी वालेकुम लेट जायदा है आज, आंटी। बड़ी लेट है आज। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वेरी लेट अस्सलाम। यू टुडे यू आर, व्हाट इज दोनों हैपेंड? बहुत खूबसूरत लग रहे हो, जुम्मा मुबारक। जुमा मुबारक मुबारक। आपको भी। आपकी गेस्ट को भी मेरा बहुत सलाम, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह वो भी। जायदा आंटी व्हाई आर यू लेट? मैं बच्चा कल भी थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन मैं घर जल्दी आ गई थी, फिजियोथेरेपी के लिए गई थी ना, मुझे दर्द अच्छा, छाती अच्छा, का अच्छा, बहुत ज्यादा हुआ है। ओए होए। तो कल भी मैं आके मैंने कॉल मिला के और इम्तियाज ने तो कसम उठा ली, आज तो आंटी जायदा की कॉल उठानी नहीं है। हाँ ये मैं यही कर सारा रहा दिन है। मिलाती रही और अभी भी मैं कब से मिला रही हूँ। मैं आ गई थी 10:30 बजे मैं आ गई थी, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली। और बेटा आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे पता है मुझे से बात आज कर तो रही है। सेट बहुत चमक दमक रहा है। बहुत शुक्रिया, आप मुझे से बात कर रही है ना? जी, दोनों से बात करी, दोनों आप पे गोल्डन वेस्टकोट बहुत अच्छी लग रही है और हलीमा के आज बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं ओह माशाल्लाह। थैंक यू जायदा आंटी। चले फिर कल से मैं भी कंगी नहीं करके आ देख भी रही हूँ साथ और कॉल भी कर रही हूँ। अल्लाह ताला आपको आपने खुश कल रखे। भी मेरा नहीं पूछा था, आज हमारी जायदा आंटी नहीं आई है। मेरी तो दर्द शतीका से इतनी तबीयत खराब, कल मेरी हम लोग टांगों सिर्फ में आईडी पेन कार्ड और- नंबर रखने के लिए यहाँ पे बैठाए गए थे। हम कल आईडी कार्ड तो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो था, तो उसमें सिर्फ हम 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 लिख रहे थे। कल कहाँ हमें मौका मिला, पर कल हम खिदमत में लगे हुए थे। पर बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अल्लाह आपको सलामत ठीक है रखे, बेटा, ठीक है, खुश आमीन, रहे, आबाद आमीन। रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया प्यार जायदा आपके लिए। आंटी। नूर है जी हमारे साथ। अस्सलाम हसीब याद वालेकुम। आ गई मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है चुटकी नूर? तुम घर में क्या कर रही हो? क्या? क्या
मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही है। ओ थैंक यू आप घर पे क्या कर रही हो? थैंक यू। नूर स्कूल नहीं गई आज? घर क्या कर रही हो चुटकी? मैं जाऊंगी। कब जाओगी? जब न्यूज़ क्लासेस आएंगी तो। ताबी कह दे। न्यूज़ क्लासेस आएगी फिर। अच्छा, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर अच्छा अच्छा, फिर जाएंगे इंशाल्लाह। नूर क्या मामा जो है, देखती हूँ। थैंक यू नूर, थैंक किसको ज्यादा देखती हो? तो मम्मा को कॉल करती हूँ। मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ आपको या हुमायूं भाई? बेइज्जती ना हो जाए, कह रही हुमायूं भाई। मैं देखती हूँ। दीदी मैं तुम्हारा नाम ले, फिक्र ना करो, पूछ लो तुम पूछो मेरी बेइज्जती। नूर तुम्हें कौन ज्यादा अच्छा लगता है, हुमायूं भाई या हुमायूं भाई? हुमायूं भाई, थैंक यू, चलो शुक्रिया। कौन तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है? अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल आप भी रखना। अपना ख्याल रखना। बहुत दुआएं मैं नूर आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बेटा, थैंक यू। अच्छा राहिला जी, अगर ये चीज किसी ने आपसे सीखनी हो, क्योंकि मेरा वो बहुत सारी सवाल था तो ख्वातीन तुमने होती- पूछना चाहिए था, क्या? वो वाला सवाल जो मेरे कहा था तुम्हें पूछना चाहिए था, मैंने पूछना अब था। मुझे क्या पता कौन सा वाला पूछ मिस रहे जुबैर हो की आप? कॉल लेके पूछता हूँ। ठीक है। किसकी कॉल लेनी हमने? जुबैर। मिसेस जुबैर की। मिस जुबैर अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद से कॉल कर रही है। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, ठाक। आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं भाई? आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद थैंक रखे। यू। आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छी लग रही हैं और Thank मेरी you. फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपके प्रोग्राम में। हाँ, मैं बहुत अंदाजा है खुश मेरा। हूँ। थैंक यू। आप मेरी तारीफ में और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सब लोग आपकी तारीफ किए जा रहे हैं, आप बस भी करते हैं। हाँ वैसे ये भी है, चले खैर है, थोड़ी सी कर दी Happy यार। birthday भाई to you. मैंने कहना था कि कल जो गेस्ट आपके आए थे, मैंने इसलिए कॉल मिलाई, मेरी चार्जिंग मोबाइल की खत्म हो गई थी, पर कॉल नहीं मिली मेरी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले प्रोग्राम में, हेलो, कल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हाँ जी हाँ जी। यार कल बहुत बहुत क्या कर ज्यादा सकते हैं, मिसेस बहुत जुबैर ज्यादा हमने intake कॉल्स होता देने है, की बहुत intake कोशिश होता है। की, लेकिन फिर भी जाहिर है कुछ ना कुछ रह ही जाती हैं। दोबारा तो करेंगे फिर इंशाल्लाह, करेंगे दोबारा करेंगे। कब बुलाएंगे आप उनको? मेरे ख्याल इंशाल्लाह से जल्द कोशिश next month करेंगे में कि दोबारा उनको, हाँ, होगा बुला लो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने बहुत जरूरी करनी थी और लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली। आज फर्स्ट टाइम मेरी आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा है, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुश रखे। 8171 पे आप कॉल करके मैसेज कर सकती हैं अपना आईडी कार्ड नंबर, वरना 0800 26477 पे भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। याद है? फिर जब मेरी कॉल बंद हो जाए तो दोबारा से बताइएगा, मुझे ठीक मोबाइल में है, समझ मैं लिख नहीं आ लेता रही। हूँ, अच्छा, मैं लिख ठीक लेता हूँ, है, मैं भी ठीक बताता हूँ, है। आप लिख लीजिएगा। आपकी आवाज कट के आ रही है। अभी बताता दूसरे हूँ, अभी बताता हूँ, आप बंद बहुत करें फोन। शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया मिसेस टेलीविजन जुबैर देखें। कॉल करने के लिए। फिर मिसेस जुबैर कॉल लेते, फिर आपने बताना और क्या क्या नहीं, चीज़ें हैं। सादिया की कॉल है। अस्सलाम सादिया की? वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी सादिया। यू आर बहुत लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू Thank सो you. मच, बहुत शुक्रिया। अब मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा आप कह रही हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दिल को कुछ हुआ है, मैंने फौरन मुर्गा नीचे रख दिया, मैंने कहा तो दुखी चल रही हैं। अल्लाह ना करे मैं दुखी हूँ। आमीन आमीन, आमीन सोम आमीन। आमीन। हम आपको दुखी रहने देते, कम से कम इस 2 घंटे हम किसी को दुखी नहीं रहने देते, बाकी हमारे घर जाके फिर दुखी करते हैं उनको हम जा। ये बात तो है। जो आज आपने टॉपिक रखा है ना रंजी वाला, हमारे घर में भी एक इसी तरह की ना बेडशीट पड़ी हुई है, तो जो है ना वो मेरा भाई अक्सर कहता रहता है कि ये तो वो जी जो मांगने वाले होते हैं, ये टाट है, ये तो को ये हाँ, अक्सर लोग कहते हैं। हाँ, मैंने कहा तुम तो जंगली हो, तुम्हें क्या पता है। ये तो सही बहन भाइयों वाली कम्युनिकेशन है जो Conversation है। हम करते हैं, ऐसी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने उसे यही कहना है जंगली हो, पर वैसे लोगों को लगता भी है, और दैट्स द आर्ट ना, यही तो आर्ट है उसका मेरी जान। और सुनाओ क्या कहोगे, कुछ कहोगी और? नहीं, चलो बहुत ख्याल रखो शुक्रिया, अपना, thank you so सलामत much रहो। for calling. फाजिया है हमारे साथ। पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? फाजिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाजिया क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। फाजिया नाम है आपका? नहीं, फायजा नाम है। फाइजा फाइजा नाम नाम है। है। फाइजा क्या कहोगी? मैंने ये कहना था कि हरीमा आपकी, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत कमेटी शुक्रिया। लेने आया, मैं यहाँ कमेटियाँ जमा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ? थैंक यू सो मच बच्चे, बहुत शुक्रिया फाइजा आपका। मेरा यहाँ पे क्या रोल है, मुझे आज बता दो। मेरा यहाँ क्या, क्यों तुमने मेरे साथ ये किया है?
जान के किया ना। डम्मी हो आप, डम्मी बैठे हुए हो बस। चलो फायजा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका मेरा। प्रोग्राम मुझे तमाम प्रोग्राम से अच्छा लगता है। हलीमा बाजी का ना, हलीमा बाजी का। नहीं नहीं, आपका भी। अच्छा शुक्रिया, मैं हूँ यहाँ पे, नजर आ रहा हूँ आप लोग को? बता दो फायजा, मैं नजर आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? नहीं, नजर आ रहे हैं। आ रहा हूँ, प्यारा लग रहा हूँ? नहीं नजर आ रहे हैं। हलीमा बाजी, आपकी बातें और भाई की बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप दोनों इस तरह से प्रोग्राम करते हैं जैसे कि अगले बंदा भी खुश हो जाता है। इखलाकी प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत फायजा, शुक्रिया राहिल, जो बहुत तन बदन में शुक्रिया। आग लगी थी राहिला जी की, थैंक यू मुझे सो मजा आया। मच फॉर कॉलिंग। अब आपने कॉल करते रहना है, आपने बंद नहीं करना कॉल करना। और अगली बार आपने मेरा नाम भी लेना है, मैं बहुत आपने दुखी कॉल हूँ। करते रहना है, ठीक है? जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। हम लोग जी यहाँ पे एक ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसका भी सवाल का जवाब अभी आधा हुआ था, जहेज वाले सवाल का। गिफ्ट, और गिफ्ट, गिफ्ट का सवाल अभी आधा हुआ था, वो भी उनसे जवाब लेंगे और कुछ और बातें भी करेंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। जितने भी लोग जो हैं हमारी फ़ोन करके तारीफ़ कर रहे हैं ना कि भाई बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है फरहाद भाई को इसका बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि हर दफ़ा उनकी मुंडी जो है ना वो कैमरे के पीछे से यूँ निकलती है और देखते हैं वो कि वाकई अच्छे लग भी रहे हैं। आप मुझे कसम उठा के बताओ, कब आपने मुंडी कैमरे पे देखी है? उनकी मुंडी से कहीं और होती है। फरहाद भाई देख लिया, नहीं यार, मैं आपको तंग करता हूं। फरहाद भाई हमारे सबसे जानो मानो। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल था गिफ्ट वाला कि किसी को गिफ्ट देने हो, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? 2 तकियों के कवर्स होते हैं, कुशन कवर्स होते हैं, उनकी भी तादाद बता दें। अगर कोई आपसे चाहे कि आपने रजाई का कवर बनाना है तो वो भी आप क्या ऑर्डर पे बना देती हैं? जी, मैं कस्टमाइज काम सारा करती हूँ। और लोग बाज़ औक़ात उनको जिसको ये कलर पसंद नहीं आ रहा, वो कहेंगे ये डिज़ाइन हमें किसी और कलर में बना दें, तो मैं उनको उस कलर में ही बना देती हूँ। ठीक है। मैं उनकी कलर प्रेफरेंसेस लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग भी उनकी चीज़ें हम बना देते हैं। अच्छा। स्पेशली जो ब्राइडल सेट होता है वो एक बड़ा सेट होता है जिसमें मल्टीपल साइजेस के और डिज़ाइंस के कुशन्स होते हैं जो आगे रखो, फैंसी होते हैं वो। और इसके अलावा बेड स्प्रेड्स और पिलोज सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं हमें उसके साथ जो है ना टेबल रनर्स भी बना दें। हाँ, पूरे हाँ। मैट्स पूरा सेट ही हो ना, सब इवन कुछ के हो उसमें। लोग मुझे अपने बेडरूम्स की पिक्चर्स भेजते हैं कि ये कर्टन्स हैं और ये कारपेट है, आप हमें इसके साथ बेड स्प्रेड डिजाइन कर दें। तो मैं इस तरह का कस्टमाइज का ठीक हो गया। ठीक है, अभी हम इनके बारे में पूछेंगे। टकोजिया भी कुछ और चीज होती है, जी, मुझे मैंने टकोजिया का बताना है आपने। एक्चुअली हाँ जी, टकोजियाँ भी बनी हुई हैं। मैं आपको टकोजिया का पूछूंगा, मुझे बड़ी टकोजियाँ पसंद है। हमारे साथ मौजूद हैं जी कश्यफ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम और जुमा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी जुमा बहुत मुबारक हो। मदरसे से छुट्टी है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक टिप टॉप मजे में। मैंने छुट्टी की आज मदरसे से। यार सदके यार, ये मेरी बात सुने, ये छुट्टियां आप लोग खुद करते हैं, बच्चे स्कूलों से कर रहे हैं, लड़कियां कॉलेजों से कर रही हैं और नाम हम पे लगा देते हैं। दिल खुद नहीं करता आपको पढ़ने का, हम पे डाले मत। वाकई शो की खातिर ही की है। एक्चुअली बच्चों के तो एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चे अच्छा। जा रहे हैं स्कूल, तो मैंने वाकई शो की खातिर ही की है। अल्लाह ताला टाइम आपको नहीं खुश मिलता रखे फिर यार। जी, शाम जब मैं आती हूँ तो आपका शो ऑफ हो चुका होता है। अच्छा, मुझे हलीमा आप माशाल्लाह कौन आपका बहुत अच्छा लगा मुझे आज, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच कश्यफ। अरे हुमायूं आप भी खुदा ना खास्ता अच्छे यार लग रहे हैं। मांग के मैं कपड़े लाता हूँ तब भी तुम लोगों को नहीं अच्छे लगते यार, मतलब ये भी अपना नहीं अच्छे लग रहे हैं है। ये वो, अमजद अच्छा बाबू लग का रहा है, मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है अमजद बाबू का। बल्कि प्लीज गाइस जो आपने करना है वो कर ले आप। जी अच्छी लग रही है नहीं आपकी, अच्छी लग रही है आपकी। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे लगता है आप भी ऐसी चीजें बनाती होंगी, टकोजियाँ शकोजियाँ। मैं हुमायूं क्या भैया मेरी मुस्कुराहट से समझ आए। यार वैसे काफी निकम्मी चल रही हैं आप बहन, आप तो कुछ नहीं आता आपको। मैं निकम्मी नहीं, मैं राइटर हूँ। राइटर इन चीजों से जरा बालातर होते हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। बालातर होते हैं इससे। एक आप और आपके मामू ले डूबे हमें कसम से। भाई कुछ लोग होते हैं जो ये बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये खरीदते हैं। खरीदना भी तो है ना किसी ने, अब सब बनाने लग जाएंगे तो खरीदेगा कौन? और आपके हाथ में जो हैंड है वो मुझे इतनी अच्छी लगी है, मुझे बड़ी फैसिनेट की है वो। आहा, इसका नाम क्या है? आपने नाम बताएं इसका।
किसका? हैन का? हाँ, इसका नाम मैंने रखा। आप शो नहीं देख रही प्रॉपरली? मैं देख रही हूँ शो, लेकिन वो बीच बीच में बच्चे भी आ रहे मुझे हैं लगता है ना, बच्चों तो को आपको कोई खूनी शुनी मारनी और पड़ेगी। बच्चे पीछे से पूछ रहे हैं मामा किससे बात कर रही हूँ। हाँ जी, आप पीछे बात, हलीमा आप पीछे बात कर। हुमायूं के छोड़े हलीमा आपी से बात, हुमायूं ज़ेब अब्बासी से बात। बच्चे को मेरा नाम आना चाहिए। और इस कुकड़ी का नाम वो आपको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जिस तरह आपने मुझे कहा है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको जान। हुमायूं की कुकड़ी नाम है इसका, हुमायूं कुकड़ी। लेकिन आपने अपना ख्याल रखना है, ठीक है? टेक केयर ऑफ। हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। सही बात है, सही बात है, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। बड़ी मुश्किलों से सिखाया मैंने राइला जी को यार। और जी, और मैंने आपसे पूछा तो याहिया भाई कहाँ गायब हो गए? क्या उन्होंने अपनी वफादारियां बदल ली हैं? हुमायूं का तो यही ख्याल है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मसरूफियत की वजह से होंगे यार, वो बेचारे काम भी तो हूँ ना, मैं खुशगुमान रहती हूँ लोगों के बारे में कि नहीं वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी रहता हूँ उसके बाद, मेरी कौन केड़ी और जमीन छिक के ले गए होगा कहीं बिजी होंगे बेचारे मसरूफ। अब हर लोग तो हमारी तरह फारिग तो नहीं बैठे होते ना, कहीं मसरूफ होंगे। नहीं, मैंने तो शाम को भी हलीमा का शो आके देखा। मैंने कॉल की थी। कश्यप ने। अच्छा, कश्यप बड़ा फारिग चल रही है, बड़ी फारिग चल रही है माशाल्लाह। काफी फारिग चल रही है। घर का काम भी कर ले, टकोजी बनाना सीख ले। मेरी अच्छी बात को भी आपने एक्टिविटी में ले जाते हैं। ये वो शो नहीं कर रहे। आप जानू है इसलिए यार, आप करें जरूर। हलीमा को आप लोग शाम को शो करती है 5:30 से लेकर 6:30 तक, और आप जरूर हलीमा को कॉल करें। और यकीनन बहुत बेहतरीन तरीके से वो शो निभा रही हैं। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह जरूर देखता हूँ और मैं कॉल भी करता हूँ, तो इन्हें पता है। आपका बहुत शुक्रिया कश्यप कॉल करने के लिए। सलामत रहे। आप करें शो या मैं करूँ, मेरे ख्याल एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, आपने जो है ना हाथ में कुछ लिफाफे उठाए हुए, ये सोबिया से पहले हाँ बात कर ले, उसके बाद फिर मैं लिफाफों का। अस्सलाम वालेकुम सोबिया जी। बहुत शौक है हुमायूं को लिफाफों। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं और हलीमा, माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, जुम्मा मुबारक नहीं, आज मैंने कॉल इसीलिए की है कि हम जुम्मा मुबारक कहते हैं, कहीं हदीस की कुतुब में और किसी किताब में जुम्मा मुबारक नहीं आया। बहुत मुकद्दस और अफजल दिन है ये, और बहुत जगह ये पढ़ा गया और बार बार एक्सप्लेन किया जाता है कि किसी दिन की मुबारक नहीं है। अफजल दिन, बेहतरीन दिन, तमाम दिन इबादत के लिए, तमाम महीने इबादत के लिए हैं। लेकिन हमने इस चीज को एक ट्रेंड बना लिया है कि हम सिर्फ जुम्मा मुबारक करते हैं, हम हफ्ता मुबारक। I will do my research on this। बहुत शुक्रिया आपने बताने के लिए। शायद हम तो बिला सोच के कह देते हैं, लेकिन मैं I'll do my research on this। यूजुअली कैजुअली बोली जाती है, यही बात है ना। बात ये है कि हम एक चीज को रिवाज बनाते हैं और फिर वो हम लोग उसको इतना ज्यादा आगे ले जाते होते हैं, इतना ज्यादा आगे लेके जाते होते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि चले I will do our research। और आप क्या कहेंगी, हम इस बारे में भी तहकीक करेंगे। बहुत शुक्रिया बताने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें एक नई नॉलेज दी, पर हम भी इसके बारे में जरा पढ़ते देखते क्या इसका सीन होता है। आप बताइए क्या कहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है ना वो आर्ट से भरा हुआ है, और मुझे भी रली बहुत पसंद है। जो घरों में बना के दे रही हैं वो तो बहुत एक्सपेंसिवली, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ तो हमारे यहाँ भी यहाँ पे कुछ खवातीन हैं जो कराची से या सिंध से आती हैं, वो ला के देती हैं हमें, तो काफ़ी एक्सपेंसिवली होती हैं। तो स्टार्ट में मैंने शो नहीं देखा, मुझे इनका नंबर दीजिएगा कि मेरे भी अपने रिलेटिव्स कराची में होते हैं, मैं वहाँ से मंगवाऊंगी ज़रूर। और बहुत बहुत ये इस्लामाबाद में होती है, ये इस्लामाबाद में होती है, ये इस्लामाबाद से आपकी याददाश्त काफी कमजोर है कि मैं आपको बेतहाशा दफा कॉल कर चुकी हूँ। नहीं, आप सुन नहीं रही ना, आप बड़ी जज्बाती होगी। मैं कह रहा हूँ ये जो खातून है ये इस्लामाबाद से है, आप इनसे चीजें मंगवा सकती हैं। नहीं, फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए। हाँ, ये मैं जरूर मंगवाऊंगी। हाँ जी, मुझे आपकी याद है, में आपकी कॉल दे देते हैं हम, और पीसीआर वाले जो हैं वो आपको बिल्कुल इनका व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। और वैसे इंस्टाग्राम का हम जो इनका नेम है वो बार बार शेयर कर भी रहे हैं। अगर इंस्टाग्राम से आप लोगों ने ऑनलाइन बुलाना हो, मंगवाना हो, कुछ ऑर्डर पे बनवाना हो तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, वरना फिर हम व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे बताइए ये क्या तरीकेकार है, लिफाफा खाली क्या तरीकेकार है मैडम, आप बताएं। आप तो एक तो मुझे मरियम नवाज वाली आपकी माशाल्लाह लुक आ रही है, बड़ी माशाल्लाह, लेकिन बात सुने ये क्या तरीकेकार है। इसको खोला है मैंने जी, लिफाफे को। ये मनी एनवेलप है। ये झांसा मैंने इसको पता है खोला क्यों है, क्योंकि मुझे इसके अंदर लगा कुछ अंदर है। मैंने क्या पता आप भूल गई हो 1000 रुपए का नोट, 5000 का नोट भूल गई हो, किसी को देने हो। मैंने कहा निकाल के बंदा जेब में डाल लेता है। जी, नहीं, ये शादियों पे देने के लिए मनी एनवेलप्स हैं, और फ्रॉम इसलिए लिखा है जिसने देना है। अगर आप जैसे इसमें होगा, आप इसमें पैसे डाल के और फ्रॉम लिखेंगे हुमायूं,
तो फिर मैं ले लूंगी। आप लिखिए इसमें फ्रॉम राहिला, आप नहीं, डालो नहीं, इसमें, अब तो हो गया, और आप अब तो फौरन हो से गया, फौरन तो हो से गया। मुझे पकड़ाओ ये। नैले में दैला पड़ा है। अच्छा, और These ये are देखिए, और pot साथ में holders. आपके वो भी चल और रहा है साथ स्क्रीन में पे। ओए स्क्रीन होए। पे जो है ना वो भी इनकी ये, चीजें दिखाई जा रही हैं कि और डिफरेंट क्या क्या चीजें बनाई मेरा हैं। जो है Bedspread. बेड स्प्रेड्स हैं और मेरा बेबी का भाई, रेड वाला कितना प्यारा है। बेबी बेडिंग भी बहुत ज्यादा फेमस है मेरी। बेबी बेडिंग मैं कहती हूँ बेबी वेडिंग Bedding बहुत जो है वो बहुत अच्छा, ज्यादा बेबी बेडिंग की मैंने आपकी देखी है, उसके ऊपर कार्ड्स वगैरह बनी हुई जी, थी। जी। बेबी वो लोग बेबी क्या होता है? मतलब बच्चों की उसके ऊपर अच्छा, चीजें जहर बनी लगती है होती मुझे है वो, ना। मुझे बहुत बच्चों बुरे के लगते हैं। क्रिप्ट के सेट्स होते आप हैं, बच्चों मुसल्ला के बनाती रैप्स हैं? होते हैं। जी, वो भी मैंने बनाया है। मैंने देखा है अभी मुसल्ला। जी, you just मैं name the माशाल्लाह thing. वक्त की नमाज पढ़ता हूँ 5 वक्त की, आपको बहुत सवाब मुझे। Okay, good. I got it. I यार, got देखो it. पिंक I वाला got the हुमायूं point. कितना प्यारा है। I got the point. नरम सी हो, पता है मेरे गोडे बहुत दर्द दुखते हैं। जी, मैं बूढ़ों के लिए डबल पोलिएस्टर के साथ बनाती हूँ, बहुत सॉफ्ट। गोडों का बड़ा मसला है। जी। ये टक करके नीचे लगते हैं, एक तो पैसे जब से आप रुकू से सुजू में जाते हैं तो ट्रक की आवाज आती है, मुझे लगता है उम्र होगी है। वो नहीं, वाह, वाह। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो वो गई भी है। अगर आप उसमें साथ में 2 बोतलें उसकी भी मैं भेज वो भी देना। रख दूंगी, मैं वो भी रख दूंगी। कुछ और तो तो बड़ा नहीं है, मजा आएगा। जो आपको चाहिए। हंस के पागल पता नहीं क्यों हो रहा है ये अजीब सा आदमी। कुछ और भी आपको चाहिए। ये बस बैग्स अच्छा, अब आ जी, गए हैं बैग, ना, ओके। बैग्स आना शुरू हो गए हैं। इनमें से बात। कोई भी चीज आप लोगों ने ऑर्डर करानी हो, बनवानी हो तो बिल्कुल जी, आपने राहिला दो जी चीजें करनी है। कस्टमाइज एक, आपने कलर्स पे मेरी बना बोतल के ऊपर एक कपड़ा सा कोई प्यारा सा फ्रॉक मेरी बोतल के लिए बनाना है, ठीक है? फ्रॉक क्यों, आप गर्ल हो? यार मुझे मेरी लड़की वो गर्ल है, मैंने सिर्फ लड़कियां रखी हुई अपने पास। बोतल मेरी लड़की है, उसका नाम लड़की है। नादिश नाम है। मैंने बॉटल कवर्स भी बनाए हैं। बनाए हुए, आपने मुझे भेजना है। ठीक है। अच्छा राहिला जी, मुझे लगता है टाइम अब हमारे पास कम जी। रह गया होगा। ऑन अ सीरियस नोट, आप मुझे बताएं, अगर कोई आपसे सीखना चाहे, लोगों को वापस इसी ट्रेंड की तरफ आ रहे हैं कि होममेड चीज़ें हो, हैंडमेड वर्क हो, कोई लड़की अगर आपसे सीखना चाह रही है, कोई खातून है, क्या आप सिखाती भी हैं या कोई लड़का भी सीखना चाह रहा है तो? जी जी, जो इसमें कोई वो जेंडर की सेग्रीगेशन नहीं है। मैं लड़कियां, मेरे पास हैं ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत डिजर्विंग भी थी, उनको मैंने सिखाया है और मेरे पास प्रॉपर अब वो पेड काम कर रही हैं। आई पे देम, आई जस्ट मतलब मैं जो ट्रेनिंग देती हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मेरा एक ख्वाब है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना स्टिचिंग यूनिट इतना बड़ा बनाऊँ कि उसमें एक सेक्शन ऐसा हो जहाँ वो बच्चियाँ जो सीखना चाहती हैं, जो असल में इंटरेस्टेड हैं, वो उनको मैं सिखाऊँ, क्योंकि मेरे पास जो टैलेंट है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि उनकी नॉलेज आगे कन्वे हो, वो आगे उसको चीज़ों को आगे सिखाएँ। राहिला जी, अब वी गिविंग इट टू यू, द स्क्रीन इज योर्स। आप अपना प्लीज इंस्टाग्राम बताएं, आप बताएं चीज़ें कैसे मिल सकती हैं ताकि आपका बिजनेस प्रमोट हो। हमारा यही मकसद होता है, ऑन अ लाइटर नोट हम इसको जितना प्रमोट कर सके हम करें। आप प्लीज कहिएगा। जी, थैंक यू सो मच हलीमा एंड हुमायूं, आप लोगों ने इतना अच्छा शो दिया और इतना अच्छा आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, इम्तियाज़ आप लोगों ने सब ने, कि मैं इस पे आके बैठी हूँ और बात की है। मेरा इंस्टाग्राम पेज है melange_bedding के नाम से है, MELANGE melange_bedding, और फेसबुक पे भी है melange_bedding, आप वहाँ सर्च करें। और व्हाट्सएप नंबर भी आया है, उन्होंने बताया, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करें, मैं वहाँ रिप्लाई करती हूँ। और इंस्टाग्राम पे और दोनों जगहों पे आप वहाँ से ऑर्डर करें, मैं वहाँ से ऑर्डर भी लेती हूँ। ये तमाम चीज़ें मैं खुद हैंडल करती हूँ और डायरेक्ट मैसेजेस मेरे पास ही आएंगे। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच राहिला जी। बहुत तरक्की दे। आमीन आमीन, आपका बिजनेस आगे जाए, फ्लरिश करे, और जो आपका ख्वाब है कि आप इस तरह की लड़कियों को सिखाएं वो भी पूरा हो इंशाल्लाह। और शायद हलीमा यही अच्छी बात होगी कि अगर आप ये जो कॉज है हुमायूं की कुकड़ी वाला, इसको आप आगे चलाएं। आपने इसकी जो कुछ परसेंटेज है मुझे भिजवानी, मैं पक्का नाम रख दिया, मैं इस पे रख दूंगी, मैं हुमायूं कुकड़ी हुमायूं की कुकड़ी हुमायूं की लिफाफे में आप डाल के मुझे भिजवा दें। बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम यहाँ पे जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है एक और सब हलीमा और हुमायूं के साथ। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और यकीनन हुमायूं और हलीमा आपके साथ मौजूद है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए
ये जो एनर्जी, जो चीज़ें आप हमें देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। लिटरली इससे जो दिन बनता है। मैं हलीमा का तो मुझे नहीं पता, हलीमा 3 साल से तकरीबन ये शो कर रही हैं, ज़्यादा हो गया बल्कि नहीं, 3 साल हो गए आपको। लेकिन मुझे आपने एक ऑर्डिनरी, एक आम इंसान से आपने मुझे इतना खास बना दिया। नहीं, आपका मुझे भी इस शो ने एक ऑर्डिनरी इंसान से खास बनाया है, क्योंकि अभी भी जब मैं इवन गई हुई थी कराची तो हमारे इतने लोगों ने आपका और मेरा पूछा ना, और ये भी पूछा कि वो वाकई असल में भी ऐसे ही है जैसे वो बनते। तो हुमायूं ठीक है। तो लेडीज जेंटलमैन, आज हम आपको बहुत प्यारे से गेस्ट से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने, जो आप यकीनन खाना देख रहे हैं, इससे यकीनन हमारी दिल की धड़कनें तेज़ तो हुई हैं। जो गेस्ट इससे पहले थे, जो जाने वाली थी, उनको भी एक हॉल सा उठा। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरी गाड़ी आती है, मैं इस खाने को देखती रहूंगी और तब तक क्या पता मुझे भी कोई थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। लेकिन वो ये इस बात से आगाह नहीं है कि यहाँ पे उम्मीदवार बहुत ज्यादा है। एक अनार 100 बीमार है। प्रेजेंट में यही था, एक अनार 100 बीमार है। यहाँ पे जो धींगा मुश्ती इसके बाद हम करेंगे, नहीं जोक सपाट। हम सबको खाना बहुत पसंद है, यहाँ सारे फूड लवर्स हैं, और जो उन्होंने खाना लाया उसकी खुशबू इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग और मज़ेदार है। लेकिन आज इनसे बनवाने लगी, खाली वो ये नहीं करती हैं, उनका सोशल वर्क में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। बड़ी मज़े की चीज़ें जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था आज, और यूजुअली मैं पहले पढ़ लेता हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा लेट इंट्रो आया, तो मैंने गाड़ी में पढ़ा व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। तो वो इतना लंबा, तो मैंने सारा पढ़ा क्योंकि आई वाज सो फैसिनेटेड कि उसमें सारे में ये लिखा हुआ था कि वो जो काम करती थी वो साथ में लोगों को शामिल करती थी, और वो कहती थी कि यार ये करना है, अब साथ लोगों को शामिल करना है। और कुछ उन्होंने बेवाओं की मदद की, कुछ ऐसे लोगों की मदद की कि साथ चलते हैं, जो साथ अपने कदम, आपको कहते हैं ना कि साथ बढ़ाओ, मेरे साथ चलो, मेरा हाथ मैंने तुम्हारा पकड़ा हुआ है। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत होती है। तो आज ऐसे ही हमारे पास है, शी इज़ अ फाउंडर ऑफ जोश जुनून, शी इज़ अ CEO ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। वो बहुत सारी बेवाएँ हैं, उनकी वो मदद करी, उन्होंने सिलाई कढ़ाई उनको सिखाई है, उन्होंने बहुत सारे बच्चों की मदद की है पढ़ने में, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन वो होम शेफ़ भी है और बड़ी खूबसूरत मज़ेदार से खाने भी बनाती है। हमारे साथ मौजूद है समाना रियाज हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हीर के शहर से आप आई हैं, बिल्कुल, है ना? हीर के शहर से, क्योंकि हीर ने मेरा पूछा आपसे कोई उससे आपको तो ऑलरेडी मिल चुकी ना, आपने कहा, तो फिर अब हीर का क्या काम है आपसे? क्या बातें कर रही? अच्छा, और फिर बातों का भांडा ऑर्डर फूट गया। अच्छा समाना जी, सबसे पहला सवाल पूछे, सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करती हैं? सबसे पहला काम अपने जो टास्क होते हैं ना उनको देखती हूँ। ऑब्वियसली पहले तो उठ के सब कोई अल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेरे पूरे दिन के टास्क पहले मोबाइल की के देखती है, मोबाइल में क्या है? तो मोबाइल पे ही सारे टास्क होते हैं। अच्छा, पहले मोबाइल हाथ में लिया? बिल्कुल, ये तो आजकल कॉमन एक चीज़ है कि आप अपना मोबाइल उठाते हैं और उसमें देख रहे होते हैं कि आज आपके क्या टास्क हैं। टू डू लिस्ट देखते हैं, टू डू लिस्ट, बिल्कुल ऐसे स्टिकी नोट्स पे देखना होता है क्या क्या है। और वीकेंड पे भी होता है टू डू लिस्ट? मेरा कोई वीकेंड नहीं होता, मेरा कुछ नहीं, मेरा 24/7 आई एम एक्टिव। अच्छा, उसकी रीज़न भी हमें समझ आ रही है कि आप होम शेफ़ भी हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही हैं, आपकी अपनी बुटीक भी है, बल्कि जो कपड़े उन्होंने ज़ेबतन किए हुए हैं वो उनकी अपनी ही बुटीक के हैं, जो बना, हाँ जी, जो वो बना के लाती हैं। अगर आप लोग देख रहे हो, पसंद आ रहे हो, मुझे इस तरह के कढ़ाई वाले कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, जब लाइफ में ख़वातीन बिज़ी हो जाती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो कहती हैं अब हमारे पास कुछ भी करने का टाइम नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जिन्होंने बाल भी नहीं ब्रश किए हुए होते, और जब आप उनसे मिलते हो तो वो कहते हैं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। ये मैनेज करना ये एक आर्ट है। बाल ब्रश की तो जिस बात पे हंसी आ गई, लिटरली नहीं किए हुए होते लोगों ने, कहते टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। ये एक आर्ट है और ये अल्लाह ताला ने ख़वातीन में डाला है। ये आपने खुद जो है इसको एनहांस करना होता है कि आप सब कुछ कर रहे हो और प्रॉपर कर रहे हो। बिल्कुल, ये खुद भी करना होता है, लेकिन मेरे नज़दीक ना फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप शादी से पहले भी कर रहे हैं तो भी, स्पेशली मैं कहती हूँ कि मदर्स और सिस्टर्स पे भी आपकी हेल्प कर देती हैं, लेकिन घर के जेंट्स का जो सपोर्ट है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी जब ये जोश जुनून जब मैंने स्टार्ट की थी तो उस वक्त पूरे पिंडी इस्लामाबाद में एज अ यंग गर्ल जो है ना, आई वॉज द वन कि जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। उस वक्त कोई किसी की इस तरह नॉर्मल NGOs चल रही थी, लेकिन एक इनिशिएटिव यूथ को इकट्ठा करने का वो सबसे पहले मैंने लिया था। और उस वक्त मतलब कहीं पे भी मैं जाती थी तो मुझे इस चीज़ को बहुत अच्छा लगता था कि एज अ फीमेल मैंने इसको स्टार्ट किया है। और मेरे साथ फिर मेरे भाई थे अली और जैन, वो मुझसे छोटे हैं, उन्होंने स्टार्ट लिया, हम तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया। तो जब हमने शुरू किया था ना, आप ये देखो कि
हम लोग सिर्फ 3 से 4 लोग थे और आज माशाल्लाह से पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में क्या इंटरनेशनली भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए काम किया, टर्की में अर्थक्वेक आया उसके लिए काम किया, हमें बर्मा में जो मुसलमानों के साथ इतना जेनोसाइड हुआ था उस पर काम किया, और अभी भी हम लोग जो रिसेंटली इट डजंट हैपन लाइक दिस। ये ऐसे नहीं होता कि एक दिन आप उठी और आपने शुरू कर दिया। ये कोई पेरेंटिंग भी ऐसे होती है, ये कुछ माँ बाप का कुछ ऐसा अक्स होता है जो आप पर पड़ता है। जैसे मेरी अम्मा बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, तो मुझे आई एम एग्जैक्टली लाइक माय मदर। माय फादर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आयरन मैन, पर मेरी अम्मा बड़ी सॉफ्ट हार्टेड। जैसे हलीमा है, मुझे लगता है हलीमा के घर पे कोई था, हलीमा इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। हलीमा को रुलाना 1 मिनट का काम है, आप कुछ करें तो हलीमा रोना शुरू हो जाती है, मुझे 1 मिनट में आप रुला सकते हैं। तो ये कहीं से आया होगा, तो वेयर डिड इट कम फ्रॉम? इज इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, हस्बैंड से, कहां से? एक्चुअली मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इस चीज़ को बड़े फ़ख्र से बताती हूँ कि मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा जो है ना एक क्रिटिकल टाइम देखा है, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी। अच्छा, बहुत ज़्यादा। और देखा मेरे फादर अचानक से वो डिस्टर्ब हो गए थे, बीमार हो गए, तो मेरी मदर ने स्टैंड लिया हम बहन भाइयों के लिए, मेरे फादर के लिए। उनकी बैकबोन बेसिकली मेरी मदर बनी। उनको हमने देखा इतना स्ट्रगल मल्टीटास्किंग करते हुए कि मतलब शी वाज अ ब्यूटिशियन, वो टेलर भी थी, उन्होंने घर में ग्लास पेंटिंग भी सिखाई, फिर इसके अलावा कुकिंग भी की, कपड़े भी सिए, हमें पढ़ाया भी, घर को भी संभाला। और आप यकीन करो कि हमारे घर इतने गेस्ट्स होते थे कि मैं बता भी नहीं सकती कि कितने हमारे माशाल्लाह से मेहमानदारी, लेकिन कोई जज भी नहीं कर सकता था कि हम लोग किस फेज से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में इतनी यूनिटी थी कि हम बहन भाई, मेरे मदर फादर, कि हमने मिल के उस टाइम को गुजारा। जब हम लोग थोड़े से स्टेबल हुए तो इस चीज़ को हमने खुद सोचा कि भाई जिस चीज़ से हम गुजरे हमारी तरह और भी बहुत लोग गुजर रहे होंगे, तो अगर हम अब अगर थोड़ा थोड़ा करके इसको स्टार्ट करें तो बहुत से लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। बहुत कम। अच्छा, इसका मतलब है कि जो आपके हाथ में जायका है, जो खाने आप बनाती हैं, वो आपकी मदद से शायद इनहेरिट किया है? बिल्कुल उन्हीं की तरफ से है। आज अम्मा ने इसमें से कुछ बनाया? अम्मा ने चना चाट, मुझे पता था मेरे को एक चीज आई है वहीं से। मामाज बर्ची खाना का जो कॉन्सेप्ट था वो मेरी मदर ने ही स्टार्ट किया था। उनका यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वो वीडियोस अपनी अपलोड करती हैं। वो फिर सऊदीया चली गई। उसके बाद मैंने इसको कोविड में जो है ना इसकी मैंने होम डिलीवरी स्टार्ट की। अच्छा, कोविड में। अच्छा, बताइए क्या हुआ है? मुझे फखर भाई ने ना मुझे डर गया, बैठ जाओ उठना नहीं है। कोविड में जहाँ बहुत सारी बुरी चीज़ हुई थी समामा, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने होम बेस्ड बिजनेसेस शुरू किए थे जो बड़े अच्छे चले थे। हलीमा, मैं कह रहा हूँ इसी में खा लेते हैं यार। क्या ख्याल है? अच्छा, कोविड में जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपने क्या देखा? लोग प्रेफर कर रहे थे हाथ का बना हुआ, घर का बना हुआ, हाइजीनिक खाना, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये जो बिजनेस है ये आगे बढ़ा? बिल्कुल उस वक्त, क्योंकि आपको पता है कोविड के मामले में तो हर कोई इतना कॉन्शियस हुआ था और शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम, जाहिर बात है नया स्टार्ट हुआ था, फेस करनी पड़ी, लेकिन एक दफ़ा जब उन्हें एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था तो उसके बाद जो है ये ऐसा ऐसा काम बढ़ा। और ये काम इस तरह से भी बढ़ा कि बहुत सारी उस वक्त ऐसी फीमेल्स थी कि जिनको कुकिंग का शौक था वो, लेकिन अर्निंग के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं था। मैंने उनको अपने साथ मिलाया, ऑनलाइन उनको बहुत सारी रेसिपीज उनसे शेयर की, उनको गाइड किया, उनके पेजेस सोशल मीडिया पे बनाए। तो उसके बाद जो है वो टीम माशाल्लाह से बढ़ती रही और आज इसको ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं इस चीज़ को चलते हुए माशाल्लाह से। सॉरी टू से, पता क्या याद आया? मैंने एक सवाल पूछना है। चना चाट में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? चना चाट? ये तो आप लोग खा रहे हैं तो आप नहीं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, टमाटर। तुम्हारे टमाटर फैंस है ना बहुत। टमाटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक बात तो इसको खा के पता क्या याद आ रहा है? रमजान फील आ रही है। तो बिल्कुल अभी रमज़ान में भी इंशाल्लाह इफ्तार प्लेटर्स मेरे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मामाज बर्ची खाना के। इफ्तार प्लेटर्स में क्या क्या होता है? हमारे इफ्तार प्लेटर्स में हम लोग फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट करेंगे। हम पहले तो फ्रोज़न फूड चलता था मेरा, तो अब हमने स्टार्ट किया, इसमें पकौड़े भी होंगे, रोल समोसे भी हैं, चना चाट भी है, दही भल्ले हैं, डिफरेंट वैरायटी है, चिकन नगेट्स हैं और भी बहुत कुछ है। दही भल्ले जो है वो हर बंदा डिफरेंट बनाता है। मैं जो दही भल्ले बनाती हूँ मुझे ये होता है कि वो छोटे साइज में हो ताकि दही जो है अंदर तक जाए। कुछ लोग जो है वो बहुत बड़े साइज के दही भल्ले बनाते हैं। आप किस तरह से बनाती हैं? उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? अच्छा, पहले तो मेरे जो दही भल्ले हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी इस्लामाबाद में ना बहुत फेमस है, क्योंकि इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट है। इसकी 1 to all चीज़ सारी घर की बनी हुई है, चाहे इसमें चाट मसाला हो, चाहे इसमें सॉसेज हैं, कुछ भी है, सब कुछ घर का। इवन दही भी घर का इस्तेमाल हुआ है। चाट मसाला भी घर में बनाती हैं? घर का है, सब कुछ घर का है। यार तब सारे टाइम कहां से लाया आपने? बस
तो कोई टीम भी है, क्या सीन है? नहीं, टीम जस्ट मैं होती हूँ, मेरी मेड होती है और मेरे हस्बैंड होते हैं, और जो कुछ चीज़ें मामा ने बनानी होती हैं मामा होती हैं, और कुछ चीज़ें मैंने बनानी होती हैं वो मैं बना रही होती हूँ, क्योंकि हम लोग मिलके ही इसको रन करें। और हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने हर मामले में काफ़ी सपोर्ट, लाइक मैं अगर रोल्स का वो बना रही हूँ मटीरियल, सॉरी बनाते हैं, मैं वही बता रही हूँ कि अगर मैं रोल्स का मटेरियल बना रही हूँ तो पैकिंग उन्होंने ही करनी है, रोल पैक वही कर लेते हैं, समोसे वो पैक कर लेते हैं। तो आपने इसका इश्तिहार दिया था ऐसा शौहर मिलने के लिए? ऐसा मिलते तो नहीं है। नहीं, मैंने कोई इश्तिहार नहीं दिया था। मेरी फादर अक्सर कहते थे कि तुमने जो ओल्ड होम के लिए इतनी वर्किंग की है ना, तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड दे दिया। वाह, वैसे ये एक्चुअली होता है कि आपके अगर अच्छे कामों के जो है ना अल्लाह ताला अच्छा फल देता है ज़रूर। आपने पास्ता जो बनाया है, ये लजानिया, सॉरी, जो लजानिया आपने बनाया है, how do you make it? Everybody has a different style of making everything different. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरी जितनी रेसिपीज़ है ना, इसमें कुछ ना कुछ आपको अलग ही मिलेगा। मैं मोस्टली रेसिपीज़ मेरी अपनी ही बीच में मैंने चेंजेस की होती हैं। जैसे ये लजानिया है, ये आप खा के देखेंगे, आपको इसका टेस्ट खुद ब खुद फील होगा कि बाकी लजानिया से बहुत डिफरेंट आपको मिलेगा। दही भल्ले, इसके भल्ले जो हैं नॉर्मली बहुत सारी फीमेल्स घर में बनाती हैं, लेकिन उनके सख्त रह जाते हैं। मेरे आप ये मतलब जो है ना, मैं LGT ग्रुप है हमारा, लेट्स गो टुगेदर, अमरीन हैदर का, उनके स्टॉल्स लगाती हूँ, तो सबसे ज़्यादा वो भी आई हुई है हमारे शो पे, अमरीन भी। सबसे ज़्यादा उन जो है वहाँ पे लोग जिस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि मेरे भले बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। कैसी लगी हलीम तुम्हें? हलीम अच्छी, और कबाब? हलीम से ज़्यादा अच्छे हैं। हलीम से ज़्यादा अच्छे। अच्छा, भल्लों के बारे में मैंने भी पूछा था कि भल्ले अंदर से जो है वो सख्त रह जाते हैं। अब भल्ले खुद भी घर में बनाए जाते हैं? हाँ, मैं तो खुद घर में भल्ले खुद भी बिल्कुल बनते हैं आराम ना? से बन सकते हैं। बेसन आप घर में बनाते मुझे हर किस्म के भल्ले आते हैं, माश की दाल के हैं, बेसन के हैं, और डिफरेंट दालों के भल्ले बन रहे होते हैं। सॉरी, इससे पहले हलीमा कुछ पूछे, मुझे सिर्फ जहन में आ गया है कि अगर किसी शादी की केटरिंग हो, किसी मेहंदी की केटरिंग हो या माइयों की केटरिंग हो, तो वो कर लेती है? बिल्कुल, माइयों और मेहंदी की केटरिंग हम लोग करते हैं। की भी है? बिल्कुल की हुई है, और बड़े डिफरेंट किस्म के मेन्यूज होते हैं हमारे, और बजट फ्रेंडली। लाइक अभी एक माइयों का हलवा बहुत अच्छा, हम लोग माइयों का एक फंक्शन था, उसके लिए हम लोगों ने जो उनको मेन्यू दिया था, हमने लाइव पराठा वहाँ पे रखा था। ये मोस्टली कराची में ही होता है कि पराठा और सीख कबाब चल रहे होते हैं, टिक्के चल रहे होते हैं। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में इसका बहुत कम ट्रेंड है, जो माइयों के फंक्शन में। अच्छा, माइयों के फंक्शन में मैंने अक्सर देखा, जैसे कल हमारे यहाँ माइयों का फंक्शन, वहाँ पे हलवा पूड़ी भी थी वहाँ पर ये हलवा पूड़ी वगैरह, भुजिया हो गई, ये सारी चीजें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को ना डिफरेंट चीज़ दें। अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि हमने क्या किया था कि हमने गरम गरम गुलाब जामुन थे, और उसके साथ हम लोगों ने गाजर का हलवा हो गया। सर्दियों में तो ये चीज़ें ही चल रही होती हैं, गर्मियों में खीर हो जाती है, लेकिन हमारी आपको क्या लगा, कौन सा मौसम है ये? तो बाहर का चलना शुरू सर्दी हो गया ना, सर्दी गर्मी मिक्स ही हुआ है। सर्दी चल रही है, दिन में गर्मी है और शाम में सर्दी है, लेकिन सर्दी चल रही है ना, तो आपने सर्दी में गाजर के हलवे का क्यों ना सोचा आपने? गाजर का हलवा चल रहा होता है, लेकिन मुझे बहुत कॉमन लगता है। हमारे पास हलवों की इतनी वैरायटी है। आज चने की, अच्छा आज के लिए आज आप कॉमन कर देते। असल में मुझे खुद पर्सनली ना मीठा इतना नहीं पसंद, मुझे ज्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो चलिए नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए स्पेशली बना के भेज दूंगी। नहीं, दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू, आई एम जस्ट किडिंग। अब चाट आंटी ने बड़ी मजेदार बनाई है यार, बहुत मजे का। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इट कि बड़ा कम होता है, कि कुछ लोगों को मिर्चें पसंद है, कुछ को नहीं पसंद। मुझे ज्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद, उसमें ज्यादा स्पाइसेस नहीं है, मैं ज्यादा मिर्चें नहीं खा सकता। अच्छा, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा स्पाइसेस नहीं डाली। जैसे यार आप कराची में बिरयानी को, मैं उठ रहा हूँ, सॉरी मैं आपको बताया बगैर उठ गया हूँ। मैं ये पास्ता थोड़ा, सॉरी लजानिया आपका थोड़ा, कराची में बिरयानी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, बिरयानी को कुछ मत कहना, और वो भी कराची। यार हलीमा बहुत ज्यादा वो होती है। नहीं बहुत मसाले वाली। पता नहीं भाई कौन लोग हैं जिन्हें कराची की बिरयानी नहीं पसंद। मुझे पसंद है। तो मेरे लॉस कराची से है, और माशाल्लाह से कि बिरयानी और ये चीजें बहुत बनती हैं हमारे यहाँ। मैंने इतना ज्यादा खाना नहीं। I'm sorry, I'm on diet, तो मैं इतना ज्यादा खाऊंगा नहीं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। नहीं, बिल्कुल आप लोगों के लिए है, आप लोग जितना I will just take a spoon। अच्छा, मैं दही बल्लों का पूछ रही थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं सख्त हो गए हैं, आपको क्या लगता है रीजन क्या होती है उनकी? मुझे तो ये लगता है कि जैसे साइज बहुत बड़ा कर देते हैं तो वो अंदर तक नहीं। एक तो ये भी रीज़न होता है, दूसरा ये कि हम लोग जो मीठा सोडा यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी ना हर किसी की परफेक्ट नहीं होती। आप उसको ज़्यादा कर देते हो वो सख्त हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा शहर से कॉल आई है, आपको होल्ड करा रहा हूँ। अच्छा, झंग से कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम जी अमजद भाई। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। अफजल भाई कैसे हैं? हमायूं भाई ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने का। आप भी ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं?
अल्लाह का करम, जरा संभल के खाएं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। हैं साढ़े पंजाबी च कहंदे आ कदी पहली बारी वेखे आ। मैंने लजानिया जो है वो पहली बार देखा है मेरी जान। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता है खाना। मैं चाय में डुबो के नान खाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अब अफजल भाई आपको पता है आपके इलाके से हैं ये समाना जी? नहीं, मैंने एक्चुअली ना, मैं आपको सही है यूं भाई बताऊं तो मैंने तो ये नाम भी पहली दफा सुना है। कौन सा? जी समाना या झांग? जी कहे कि सुन रहा हूँ मैं। अफजल भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ना, सीधी सी जो बात है भाई, हमारे सिटी छोटे हैं, आप बड़े शहरों में रहते हैं। हम अगर ये चीजें देखी भी होंगी और खाई भी होंगी तो शायद हो सकता है हम इन चीजों के नाम से ही ना वाकिफ हों। तो फिर पंगा क्यों ली था तुझसे मेरे ना? तो फिर अगर नहीं खाती तो फिर छड्डो पर कोई गल नहीं, ऐसे किड़े सोना है, कोई बात नहीं। अगर आपने जो खाई है, आप हमारे आपके घर आएंगे ना, हमें दाल साग खिला दीजिएगा यार, हम शौक से खाएंगे। हमें बड़ा पसंद है दोनों को। क्या बनाएंगे अगर मैं आपके घर आता हूँ? क्या बनाएंगे मुझे बताएं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ जंग में ना, आपने कभी साग खाया है? सर क्या हो गया? साग आपने ऐसा जंग में भी नहीं खाया होगा जैसा हमारे घरों में बनता है। लड़की नहीं माफी, ये आपकी ना ये मैं आपको शर्त लगा के कहने के लिए तैयार हूँ कि जैसे मेरे घर में साग बनता है वैसे जंग में भी नहीं बनता। मैं कह रहा हूँ आप ये भूल जाएंगी। आपने ये पतीलों में, ये जो स्टील ना जी ना, हम मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, पूरी रात और पकता बहुत मजे का होता है। सुबह उठ के बेसन डालते हैं उसमें, उसको हाथ से घोटते हैं, उसके बाद चोपड़ी हुई रोटियां होती हैं, उसके ऊपर घर का मक्खन होता है, फिर साग डलता है। मैं पंजाबन हूँ। भाई बस कर दो, फकर भाई की मौत वाक़या होने लगी है। अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। नहीं एक्चुअली इस बात से तो आप, ये आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं इस चीज से। लेकिन ना जो सही ठीक है, वो आप अपनी एक चॉइस होती है, लेकिन ना आप हमारे भी एक दफा इंशाल्लाह आए, मोस्ट वेलकम। हम इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। कैसे पटरी पे किया आपको इसने? हीर रांझा का नाम सुना है? हीर रांझा का? जी सुना है। जी आज हम उसकी, ये भी हमारे सिटी में आप आए किसी दिन, इंशाल्लाह आपको वो दिखाएं। है आपने हीर रांझा को अभी तक जिंदा रखा हुआ है? वो निकल लेंगे? नहीं इधर वो दरबार है ना उसका। अच्छा जी जरूर विजिट करेंगे। चले डन हो गया, हम आते हैं। इधर लोग काफी पूरे पाकिस्तान से आते हैं लोग इधर आके। उसका नाम क्या, लोग जैसे होती हैं जी, हर एक अपना अपना अकीदा होता है, मनते मुरादे होती हैं, तो लोग काफी आते हैं। आप कभी इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे, आपको मौका भी देंगे और आपसे हम साग खाएंगे और फिर हम कंपटीशन लाएंगे। हम एक कढ़ोली में लेकर आएंगे हलीमा वाला साग और एक होगी कढ़ोली में आप वाला साग। फिर मैं डिसाइड करूंगा किसका ज्यादा अच्छा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया अफजल भाई कॉल करने के लिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद है समाना, रियाज, हाशमी, साहिबा और बेहतरीन खानों के साथ। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुप और समाना। हम इस खाने के बारे में बात करते रहेंगे। एक बड़े मजे का आपका इनिशिएटिव है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें आप बेवाओं की मदद करती हैं, उनको आपने साथ मिलाकर उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाई और अब वो आपके साथ काम करिए। आई जस्ट वांट टू नो, मुझे उसके बारे में जानना था। अच्छा पहले मैं क्लियर कर दूं, सिलाई कढ़ाई मैंने नहीं सिखाई। मैंने उन फीमेल्स को पे फोकस किया था ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि हम लोगों का राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ था डिफरेंट सिटीज़ में कोविड के दौरान। तो उस दौरान कई ऐसी फीमेल्स थी कि जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि समाना हमें ना, मतलब हम ये चाह रहे चले, अभी आपने राशन दे दिया, आगे क्या होगा, ये सिलसिला कब तक चलेगा, तो कुछ आप हमें ऐसे बताएं कि हमारे पास जो हुनर है हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उस दौरान मैंने ऑलरेडी अपनी बुटीक स्टार्ट की हुई थी। तो जब मैंने उनसे अपने आइडियाज़ शेयर किए, मैंने कहा ठीक है आप अपनी जो आपकी ये सिलाई के कढ़ाई के स्किल्स हैं आप ये मेरे साथ शेयर करो, आपको प्रॉफिट दिलवाना मेरा काम है। अब माशाल्लाह से झंग में, शोरकोट में, फैसलाबाद में, यहाँ हमारे 3 सिटीज़ में तो मेजर यूनिट्स बने हुए हैं। उसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद में भी फिर हमने खुद ढूंढी हैं ऐसी फैमिलीज
कि जो घर में बैठ के उस वहीं पे मैंने उनको जो स्टिचिंग करना जानती थी उनको मैंने अपने क्लाइंट्स दिए। अब पहले अपने से शुरुआत की, फिर बताया कि हाँ जी हमने इनसे सिलवाए, अगर कोई स्टिचिंग करवाना चाहता है करवा ले। मैंने अपने बुटीक के कपड़े उनसे सिलवाए। फिर उसके बाद मैंने जब मामाज़ बावर्ची खाना स्टार्ट किया उस पर मैंने यही किया कि मतलब मैं उनको मैंने कहा कि मैं आपको अपनी रेसिपीज़ देती हूँ, अगर आपके पास खुद हैं आपको फर्स्ट टाइम मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, स्टार्ट करना आपका काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल हुआ, डोनर्स ने इतना हेल्प आउट किया कि आज मतलब ना कोविड के बाद से अब तक सिलसिला इसी तरह चल रहा है। अब तक कितनी ऐसी बेवाएं हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं मेरी कि जो अपने घरों में मतलब नहीं निकलना चाहती घरों से बाहर, जिनके घर में बैठ के रोज़गार अर्न कर रही हैं। और मैं उनको ऑनलाइन बड़े आराम से रिकॉर्डिंग्स पे वीडियो कॉल्स करके कि इस चीज़ को ऐसे बनाना है, या जो सिलाई वगैरह का वो मेरी मदर उनको गाइड करती थी। समामा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बिजनेस का जब भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो बिजनेस में आना चाह रहे होते हैं वो कहते हैं जी बिजनेस में आंखें माथे पे रखनी पड़ती हैं, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं है, माथे से भी ऊपर कुछ लोग बोल के उनसे भी ऊपर चल जाती है। जब वो किसी को रिश्तेदार किसी को इस तरह से समझते नहीं है, वो कहते हैं बिजनेस है, रिश्तेदारी या और मामला अपनी जगह सेपरेट है। लेकिन आप जिस तरह कह रही हैं ना कि मैंने उनको इस तरह घर का फैमिली मेंबर लेके चली हूँ, उसमें मुझे जो आपका समझ आ रहा है बिजनेस से ज़्यादा आपकी लोगों की हेल्प करने की चाह है कि मैं करूँ हेल्प, लेकिन किसी तरीके से कर दूँ कि इनको ये भी ना लगे कि हमें पैसे दे के हेल्प की जा रही है, किसी रोज़गार के तहत कर। बिल्कुल, देखिए अगर मुझे ये मैंने बताया ना कि मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है कि एक सफ़ेद पोश फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। मैं खुद इस चीज़ को फील कर सकती हूँ और एज अ फीमेल ज़्यादा फील कर सकती हूँ। तो मैंने मेरे से जब इन लोगों ने कांटेक्ट किया तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट ही यही था कि अगर मैं मुझे अल्लाह ताला इस चीज़ के लिए एक मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने बस मुझे चूज़ कर लिया, मुझे मेरी पूरी फैमिली को, क्योंकि मैं कहूँ ना कि मैंने अकेले ने किया, नहीं मेरी पूरी फैमिली, चाहे वो मेरे मेके वाले हों चाहे ससुराल वाले हों, सबके नंबर आपने सबके से नंबर जीतने। आपने कहा कोई रह ना जाए, घर भी तो जाना है। ये बड़ी तेज आप पहले ससुराल का नाम आपने नाम नहीं लिया पे। नहीं मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिंग है। देख ले भाई आप लोग ये जरा तय कर ले पहले। जब मैंने ये आपने पहले मायके का नाम आपने माँ किया, मेरे अब्बू मेरी भाई मेरे, आपने एक दफा नहीं कहा कि यार मेरी सास भी कोई है, मैं बताती हूँ, मेरी नंदे भी, मेरी जेठानियां भी बेचारी, किसी का नाम कोई जेठानी वगैरह ऐसे दिरानियों का मेरे हस्बैंड अकेले भाई हैं। आपने बड़ी तेज है, आपने ऐसे घर बटका ढूंढा जा जेठानी दिरानी ना मिले। पता है क्या कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है जिनका एक बेटा होता है शादी हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा आपको ना ट्रिकी भी होता है, रिस्पांसिबिलिटीज बहुत हो जाती हैं। मेरा एक ही है मंसूर, इसलिए आप कह रही हो ट्रिकी है? नहीं ट्रिकी नहीं है, मैं तो आपने लेकिन मेरे भाई की जो बीवी होगी उसके लिए ट्रिकी होगा। नहीं पर आपने ये देखो आपको तजुर्बा था तभी आपने कहा कि भाई के लिए कह रही हूँ। नहीं आप भाई के लिए अभी तो शादी नहीं हुई, आप कैसे कह रही हो? वो मेरे भाई के साथ नहीं ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम यहाँ पे मम्मा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पर आपने ससुराल का नाम नहीं लिया वैसे। अच्छा वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। आप बताए क्या हुआ आज? जी आज हमें कॉल आई नूर की और हमने उससे उस तरह बात की जिससे हमें लगा हमारी वाली नूर है, तो पीसीआर वालों ने कहा ये वो वाली नूर नहीं जिसको आप नूर समझ रहे हैं। क्योंकि वो थी भी बच्ची ना, तो हम समझे कि हमारी वाली नूर है। चले बहुत शुक्रिया, इस तरह भी याद रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी ये है कि आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं तो समझी आज हलीमा कहीं पे जाएंगी शो के बाद। कहीं पे शादीशुदा हूं मैं। नहीं डेट पे नहीं हलीमा यार, आपकी तो सोच खराब है इसकी। होता है ना कहीं आपका कोई इवेंट होता है, मिलने होता है या शादी में जाने, रात को होता है शादी। यार आप क्या सोचते रहते हो यार, अल्लाह माफ करे। मम्मा बड़ी शरीफ है। बात नहीं जाना चाहिए डेट पे। नहीं वो आप कभी गले में कुछ पहनती नहीं है ना, माशाल्लाह से आज लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है। ये लोग पहनने नहीं देते ना, माइक लगना होता है ना, ये बहुत तंग करते हैं कि माइक पे लग रहा है नेकलेस, माइक पे लग रहा है। सॉरी टू से अगर आपने माइंड किया, वैसे मैंने उसके हाथ से कहा था आपको किया, मुझे लग रहा है इसने बिल्कुल माइंड नहीं किया, मैं बहुत मजाक में मैंने आपको कहा था। अच्छा नहीं। और दूसरी बात ये कि मैंने तो पता हुमायूं ने भी जिक्र किया हलवे का, तो मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था। और हुमायूं ने एक दफा अभी विंटर जो चल रहे थे, विंटर तो खैर अभी भी है, पर वो आपने पीनट का वो जिक्र नहीं किया था, वो जो पीनट होती है उसकी तरह कोटेड, उसमें वो तिल वाली कोटेड पीनट होती है, आपको पसंद है?
मैं पीनट भूल गया हूँ, मैं गाजर के हलवे पे ही अटक गया हूँ। हमारे आपने साथ बनाया आपने था? जिक्र किया था कि मूंगफली भी शहद आपने पे कुछ और खाई हाँ। होती फर्स्ट टाइम। हाँ। फर्स्ट टाइम आपने कुछ खाई थी, आपने जिक्र वो किया था उसपे सर्दियों में। उसपे तिल लगे होते हैं, अंदर मूंगफली जी। होती है। हाँ, उसको क्या बस कहते हैं? हुमायूं, ऐसा लग रहा है खाना खा के आपका पीनट भी आपको जहन से निकल गया कि किसे कहते हैं। यार नहीं, मुझे गाजर का हलवा खाने का दिल कर रहा है, खोए वाला। अच्छा, कि खोए वाला तो नहीं बनाया, खोए के बगैर बनाया, पर मैं ये कहना चाह रही थी कि हम तो आपके शहर के ही हैं। अगर आप लोग फ्री ना किसी दिन यानी कि फ्री हो तो आप लोग मोस्ट वेलकम हमारे घर आइए। मैं आपको पूरी अच्छी सी हाई टी कराती हूँ। नहीं तो जरूर, खाना क्यों नहीं, जरूर। हाई टी क्यों, खाना क्यों नहीं? जब मैं इतनी दूर चल कर आऊंगा, इतना पेट्रोल खर्च करके आऊंगा, तो रोटी बना ले। यार हाई टी में ज्यादा पैसे हुमायूं, लगते हैं। अपने शहर में इतना पेट्रोल खर्च नहीं होता। और दूसरी बात ये कि आप अगर खाने पर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, खाना खिला देंगे। पर हाई टी में भी खाने से ज्यादा आइटम होते हैं। अच्छा, मैंने यही कहा है कि हाई टी में लोग ये समझते हैं कि ये जान छुड़ाने के लिए किए, लेकिन ज्यादा पैसे लगते हैं, ज्यादा मेहनत लगती है, नहीं वो ज्यादा आप मेहनत लोग ज्यादा फ्लेक्स क्योंकि मारते हो ना, उनमें मुझे रोटी छोटी चाहिए, चीजें होती सालन हैं। और डुबो के जी, खाए जी। बंदा, रोटियां तोड़े उस पे प्लेट में इतना मिक्स ये करे बन और रहा है ना, नहीं, हम आपको रोटियां तोड़वा देंगे। अभी मेरा भतीजा आया हुआ था तो मैं उसे अच्छा, ना हुमा, माशाल्लाह हुमा, माशाल्लाह से आपने रोना ना रखती थी। आलू गोश्त बनाना है शोरबे वाला, ओए। साथ व्हाइट चावल, ये हुमायूं को बहुत पसंद है। नहीं वो ये भी बना लेंगे। और जो मुझे पसंद है मेरे, यानी कि अभी मैं कोफ्ते बनाए थे, सब चीजें बहुत अच्छी अच्छी माशाल्लाह से बनी थी, तो वो भी बना लेंगे। बस आप जिस जालिम दिन औरत। तो उससे 3-4 दिन पहले मुझे बताइएगा ताकि मैं नहीं अपना क्यों, arrange आपने कर लूं। मंच खरीदनी है 3-4 दिन पहले? क्या मतलब, मैं तो इधर पहले बता दूंगा, आपके घर में खोश नहीं होता। नहीं घर ऐसा होता है ना, सामान नहीं होता, फिर बंदे को बाय करना पड़ता है, ये चीजें होती है ना, फिर अकेला बंदा अपने हिसाब से यानी करता है। दावत ये बड़ी वाली लग रही है भाई, 3-4 दिन पहले बताना है, डन हो गया। चीज़। मैं दावत आपको 3-4 अपने स्कूल की एक हाई टी दिखाऊंगी, आप फिर उस पे व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, आप देखिएगा माशाल्लाह से मेरी टेबल की तस्वीर। चले, ठीक हो गया, डन हो गया हुमा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत कॉल रखे। करने नूर के को बहुत लिए। प्यार दीजिएगा हमारा। थैंक यू सो मच। अच्छा, कमिंग बैक टू समाना जी, हलीम की आप जिक्र कर रहे थे, आपने, मैं आपसे बात मेरी वही चली थी, आपने अपने ससुराल का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बड़ी एफर्ट होती है। कभी कभी चीज़ हलीम है ये? एक बंदा नहीं करता, भूलता नहीं है। 3-4 लोग हलीम साथ बनाते हैं। ये हलीम कैसे बनी? जस्ट मैं खुद ही बनाती कैसे हूँ। बनाती है? मेरी मेड मुझे हेल्प आउट करती है, लेकिन हम लोग मिल, बस मैं ही होती हूँ ज़्यादा कुकिंग में, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जब तक वो ठीक थी, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें उनसे भी मैंने सीखी है। मैं ये कैसे हलीम आपने अभी वगैरह साथ में ये अब मैंने कहा है, आप लोग याद रखिएगा, मैंने कहा है तो सास को नहीं देखें, अब कोई टॉपिक आता, कोई बात ऐसी होती तो मैं अपनी मदर इन लॉ का जिक्र आप तो सच करती। में जैसे मैंने अपने हस्बैंड का जिक्र किया, मैंने शुरू में ये बात की थी कि किसी भी फीमेल के लिए ना इस वक्त जो Family शादी से support पहले बड़ी फैमिली जरूरी है। और शादी के बाद भी फैमिली की फैमिली सपोर्ट की बड़ी सपोर्ट बहुत जरूरी मैं तंग होती है। करता। आपको हलीम बनाई कैसे आपने? हाउ डू यू मेक इट? कुछ लोग होते हैं वो कूटते हैं उसको, घोटा लगाना, घोटा घोटा, लगा के, हाँ, ये वो बिल्कुल वाली उसी- बनी हुई है। बिल्कुल उसी तरह ये? प्रॉपर दालों की और प्रॉपर इसमें गंदुम डली हुई है। ये वो डब्बे वाली हलीम नहीं है इसमें, बल्कि आपको गंदुम जो है थोड़ी थोड़ी वो उसके दाने नजर भी आएंगे। तो ये आप रात को गोटा? जी बिल्कुल, रात को हम जो अच्छा, अब आपने रेसिपी बतानी है, क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट बिल्कुल। होती है ना, तो आप बताएं कि अच्छा, आपने मैं एक कैसे चीज़ बनाई है? बताऊँ, बहुत से लोग ना करते हैं कि नहीं हम क्यों बताएं, मेरे से जो रेसिपी पूछता है ना मैं उसको शेयर कर देती अच्छा, मुझे मैं अपना पर्सनल बताती हूँ, मुझे उन लोगों पे हैरत हो रही होती है जो रेसिपी पूछती है, जिन्होंने कभी वो चीज़ ट्राई नहीं करनी। फिर आप क्यों पूछ रहे हो? ऐसा है, लेकिन वो जिसने बनानी है, हाँ, जिसको तो फिर आप चुप इंटरेस्ट रहो। है। हलीमा, मैं मुझे पूछने दो। आप मुझे हलीम का बताओ, आप भी मतलब पूछो। नहीं, बिल्कुल मतलब ये क्या किया तुमने? खुद तुम कुछ नहीं बनाती हो और ये बातें कर रही है। नहीं, जब मैं बनाती जो हूँ, ये अच्छा, हलीम है ना, कभी- एटलीस्ट ये 6 to 7 आवर्स में जाके तैयार हुई थी। इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। प्रॉपर मेहनत से, जिसमें प्रॉपर हर चीज़ को भिगोया जाता है, फिर बॉईल किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम हमारा हलीम पे ही आपने होता है। स्टार्ट बताना, रेसिपी कैसे बनाई है, क्या किया आपने, किस तरह डाली, क्या किया? मतलब वही मैंने भी जिस तरह बताया कि मैंने इसकी दालें वगैरह सब भी प्रॉपर भिगोई हैं। मैं इसमें जो भी डला कितनी हुआ है, दालें थी? इसमें गंदुम भी 4? डला हुआ है, इसमें 4 किस्म की दालें हैं, चावल है, सब कुछ है, गोश्त है इसमें। ये इट्स बीफ हलीम। अच्छा, बीफ हलीम अच्छा, है। निहारी भी बनाती हैं? नहीं, निहारी मेरी मदर बनाती हैं। कुछ चीज़ें मुझे जो है नहीं आती, तो वो फिर मेरी स्पाई हो गए, निहारी हो गई, ये क्या नाम है, सिरी हो गई, इस किस्म की सब चीज़ें वो मेरी मदर बनाई। अच्छा, आपको बहुत अजीब लगी होगी। हमारे साथ रफाकत अली के लास्ट कॉलर में आपको बड़े मजे की बताऊंगा, पता नहीं लोग ओजरी नहीं खाते, मुझे ओजरी बहुत नहीं, मेरी पसंद है। मदर तो बनाती हैं और वो फेमस है इसमें। ओए बहुत भाई, ज्यादा। समाना घर बुला लो, ओजरी के साथ रोटियां फिर Most तंदूर अस्सलाम आपने। वालेकुम, कराची से कॉल रफाकत आई। भाई, अस्सलाम वालेकुम। रफाकत भाई, सुबह है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम खैरियत है? सलाम बिल्कुल ठीक, रफाकत भाई जान, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालचाल? सर ये मैं कराची से बोल रहा हूँ, ये आपकी जो शेफ आई हुई है ना, इनसे बात करना चाह रहा हूँ। सर प्लीज करें उनसे, वो वेट कर रहे हैं। सर ये
इनसे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा, हमारे जैसे आप। तो इनसे फिर ये कैसे कांटेक्ट होगा जो ये खाना मंगाना होगा? ये तो कराची में मेरी रिहाइश है। तो कराची में इतने ज्यादा होटल हैं भाई, इतने ज्यादा होटल है कि कैसे इस्लामाबाद से कराची कराची में जितने अच्छे खाने मिलते हैं, कॉल मिला के ले लो। नहीं, मैं इसलिए आपका मैं प्रोग्राम देखता हूँ। आपका तो काफी अच्छा प्रोग्राम है। वो ज़हनी मरीज भी आपने वो ज़हनी उसके लिए जो बात की थी ना, वो भी अच्छा प्रोग्राम था। पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये होटलों का खाना जो है ना अच्छा नहीं होता है ना। आप शादीशुदा हैं? जो घर का बना होता है ना। रफाकत भाई शादीशुदा है आप? जी शादीशुदा हूँ। तो आपकी बेगम नहीं खाने बनाती? तरीके से नहीं बनाती, जैसे इन्होंने बताया ना उनका घर का भी ये काम अभी उन्होंने प्रोग्राम देख लिया ना, तो वो तरीके से बनाएंगे फिर आज शाम वाला खाना। बड़े नहीं, वो प्रोग्राम इतना नहीं देखते। तभी आपने कॉल कर ली है। तभी आपने कॉल कर लिया। जी तो मैंने बोला ये घर का मैं खाना पसंद करता हूँ ना। जैसे ये बहन हमारी आई हुई है शेफ जो है। रफाकत भाई, सबसे बुरा आपकी बीवी क्या बनाती है खाना में? खाने में सबसे बुरा क्या बनाती है? सबसे बुरा जो है ना नहीं बनाती। कभी मिर्च मसाले में फर्क पड़ जाता है, कभी नमक का मसला हो जाता है ना। सबसे आपका आज तक कौन सी चीज उनकी नहीं पसंद है कि यार ये मजे की चीज नहीं बनाती? साग अच्छा नहीं बनाती। साग बेसिकली है ही पंजाबी। आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? मेरी अरेंज मैरिज है भैया। हाँ, फिर तो साग ही नहीं अच्छा बनेगा ना, फिर तो क्या हो सकता है। चले, गांव की है ना वो। जी गांव के लोग ज्यादा अच्छे बनाते हैं। होटलों का जो है ना वो अच्छा नहीं होता है खाना। तो मैं नहीं खाता। चुपचाप बेगम का खाना खाएं आप तो आराम से। हाँ, मैं खाता हूँ। खाते गुड। चले, इनका भी आपको कांटेक्ट बताते, पीसीआर आपको कांटेक्ट बताता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, जिस तरह ये कराची से भी कॉल आई है ना, मैंने बताया ना कि लेट्स ग्रो टुगेदर जो वो अमरीन बाजी हैं उनके इवेंट्स होते हैं। अभी लास्ट इवेंट पे क्या हुआ कि मैं घर जा रही थी, मुझे कॉल आई कि हम लोग कराची से आए हुए हैं, लेकिन अभी ना मेरी बस मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट के लिए, मेरी रात की फ़्लाइट है, तो मेरे आपकी जो नगेट्स हैं ना वो हमारे बच्चों को बड़े पसंद आए, तो आप वो नगेट्स हमें कराची भेज दें। तो आई वाज लाइक कि मैं कराची मतलब नगेट्स किस तरह से? तो कहती है नहीं, अगर वो टिकट का हुआ तो वो भी हम कर लेंगे, वो हमारे लिए मसला नहीं है। और मैं इतनी इस चीज़ पे हैरान थी। और मुझे कभी कभी उनकी थोड़ी नगेट सीट पे बैठ कर आएंगे, या तो हमारे पास सीट के पैसे नहीं, अल्लाह माफ करे। मतलब सो स्ट्रेंज है कि आप इस्लामाबाद मतलब मैंने कहा कि अगर आप वेट कर सकती हैं या कोई आए जाए तो आप मुझे बताएं। आप नहीं, मुझे काम करे, मुझे नगेट पे रोल करके आप मुझे दे दे, मेरा कराची का किराया दे दे कि मैं कराची। वो ये इस किस्म की बात ना बहुत अजीब सी लगती है कि मतलब कॉमन सेंस की बात है कि आपकी एक फ्रोजन चीज़ कराची किस तरह जाएगी, और या आप खुद लेके जा रहे हो तब एक अलग चीज़ होती है। अलग एक चीज़ है। अभी मैं आपने बताने के यहाँ पे पिंडी में भी कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जल्दी हमारा फेसबुक पेज भी है, मामाज़ बच्ची खाना का भी है, और बुटीक का जनाइशा भी है। और अगर मैंने थोड़ा सा अपना जोशी जुनून का भी बताना है, पहले मैं एक चीज़ आपके प्रोग्राम के थ्रू बता दूं कि अभी 2 और 3 मार्च को हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक फेस्टिवल हो रहा है, लेट्स ग्रो टुगेदर की तरफ से। सॉरी, हम कॉल आगे पीसीआर से हमें खत्म करना है, बस आपने एंड में बता दिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह तो वो दोबारा भी बुलाएंगे 3 मार्च को, 2 और 3 मार्च को लोग विरसा। बस बेहतरीन, हम लोग विरसा इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे मंडे को। आपका वीकेंड बहुत बेहतरीन गुजरे, अच्छा गुजरे। अल्लाह ताला मुझे भी हलीमा को सुकून अता फरमाए और हमारी टीम को अल्लाह ताला इससे बरकत अता फरमाए, क्योंकि खाना कम लोग ज्यादा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।